टिल्डे सजा काट रही मुजरिम की बेटी और ये घायल सैनिक। खट्टी रसेदार सब्जी के साथ ठंडी रोटी बिल्कुल सही मेल है। आज मुजरिमों के परिवारों की महिलाओं की शादी सैनिक परिवारों से होगी। आज रात ही उन्हें घर जाना होगा। जिसे किसी ने नहीं चुना उसे कल सुबह ठंडी चूल्हा बटालियन भेज दिया जाएगा। छोटी बहन टिल्डे, तुम्हें कोई नहीं लेने वाला। तुम्हें जिंदगी भर उस बटालियन में लकड़ियां ही जलानी पड़ेंगी। मैं नई सदी की इतनी बड़ी शेफ टिल्डे और आप पहुंची एक निर्वासित मुजरिम की बेटी बनकर। जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी का ये हाल हो गया। उत्तर की सीमा पर पहुंचकर आगे सब उसकी मर्जी से होगा। जियांग तांगली, मुजरिम की बेटी, घर की कुर्की और वनवास। यहाँ तक कि मेरी शादी किससे होगी ये फैसला करने का हक भी मुझे नहीं है। जियांग तांगली टिल्डे, रसोया बटालियन में जाओ। ये तो शुरू से ही सब कुछ तबाह होने जैसा है। माहौल भी खराब और चीजें भी घटिया। लेकिन इन सब चीजों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिसे लोग कचरा समझते हैं, मैं उसमें अपनी तकदीर बदलने का सामान देखती हूँ। क्या हुआ? अभी भी उम्मीद है कि कोई तुम्हारी सेवा करेगा? ठीक है टिल्डे, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि चूल्हा कैसे जलाया जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फौजी कैंप का सूप फेंकने की? जिसे सुअ भी न खाए उसे सूप कह रहे हो? जियांग तांगली टिल्डे, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। ये फौजी कैंप है, तुम्हारी मनमानी का अड्डा नहीं। बेहतरीन चीज है ये, वो तो बस बचा हुआ कचरा था। हाँ, कचरा बेचारा नहीं है। रुको टिल्डे, ये खुशबू इतनी अच्छी कैसे आ रही है? बेचारे तो तुम लोग हो जिन्हें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कढ़ाई गरम है टिल्डे, छुओ मत। पैर जमीन पर, बकबक कम और काम में कोई फालतू दिखावा नहीं। लड़की, क्या ये खाने लायक हो गया? इतनी जल्दी क्या है? अच्छे सूप को 3 बार खोलना पड़ता है। गु गु बाबू टिल्डा, क्या देख रहे हो? मैंने सोचा नहीं था कि उसे खाना बनाना भी आता है। कितनी बार खोल गया? तुम्हारी लार तो 3 बार खोल चुकी है, सूप अभी 1 बार और खोलना बाकी है। हाँ, खाओ टिल्डा। क्या हम उत्तर के मर्द एक भेड़ के मांस से डरेंगे? कैसा लगा टिल्डा? गजब, क्या खुशबू है। गू परिवार के चिकन सूप से भी ज्यादा खुशबूदार। हाँ टिल्डा, लाइन में लगो टिल्डा, जो लाइन तोड़ेगा उसे सूप नहीं मिलेगा। लाइन बनाओ टिल्डा, जो लाइन नहीं बनाएगा मैं उससे लड़ पड़ूंगी। हाँ। सब शांत हो जाओ, शादियों का सिलसिला जारी है। जियांग यून शियू। गु बाबू टिल्डा, यून शियू तुम चिंता मत करो, गु परिवार तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। बहन, देखा तुमने, इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे जरूरी है सही चुनाव करना। हम टिल्डा, तुम अपनी बात जारी रखो। जियांग तांगली टिल्डा, उसे आखिर कौन चुनेगा? कढ़ाई में चाहे कितनी ही अच्छी खुशबू क्यों न हो, अगर किसी ने नहीं चुना तो सब बेकार है। छोटी बहन, अगर अब भी मुझसे मदद मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें कोई आसान सा काम दिलवा सकूं। किसने कहा कि कोई नहीं चुन रहा? उसने वाकई हो जिंगहान को चुन लिया। मेरा घर गरीब है तो मैं कमा लूंगी। मुझे पुरानी चोट है तो मैं उसे ठीक कर लूंगी। घर पर बूढ़ी माँ है टिल्डे, भाई बहन है, मुझे मदद करने वाले की जरूरत ही थी। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बचा पाऊंगा, पूरी जिंदगी की जरूरत ही नहीं है। तुम आज मेरी कड़ाही की रक्षा करो, कल मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगी। जियांग तांगली टिल्डा, तुमने एक घायल सैनिक से शादी की है, मुझसे क्या मुकाबला करोगी? 3 दिन बाद जब तुम ठंडी रोटी खा रही होगी, मैं दरवाजे पर गर्मा गर्म खाना बेच रही होंगी। देखो तो सही किसके पास ज्यादा लोग हैं। मजा आ गया। सीमा पर ठंड है तो कड़ाही में तो तीखापन होना ही चाहिए। हो जिंगहान, क्या तुम जियांग तांगली को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो? हाँ, स्वीकार है। हो परिवार के पास देने के लिए कोई दहेज नहीं है, ये चाकू रखो अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने इसे ले लिया, अगर आगे चलकर हो परिवार तुम्हें भूखा रखे तो तुम इसे लेकर जा सकती हो। पहले खा लो टिल्डा पेट भर के, मुझे घर ले चलो, चूल्हा दिखाओ। चूल्हा देखना है? हो भाई, तुम दुल्हन लाए हो या कोई मैनेजर? मैनेजर तो पैसे कमाता है, इसमें कोई टकराव नहीं है। वो कड़ाही, इसमें कोई टकराव नहीं है। वो कड़ाही, तो ये कड़ाही का सूप पहले पूरी छावनी को चखा दो। आज कोई पैसे नहीं ले जाएंगे, कल से पैसे लेंगे, कल और भी मिलेगा।
कढ़ाई है, आग है, तो सब कुछ है। ये जमी हुई गोभी पहले इतनी बेस्वाद क्यों लगती थी, आज इतनी खुशबूदार कैसे है? क्योंकि पहले इसे बस पानी में उबाला जाता था, आज यह मसालों के साथ जिंदा हो उठी है। मैं खरीदने जाऊंगा। नहीं टिल्डा, मैं एक कटोरा चखने जाऊं। आज हमारा सगाई का दिन है। गोंगजी चखना चाहते हैं? ठीक है, लाइन में लगो। हो परिवार की कड़ाही इंसान को नहीं, लाइन को पहचानती है। आगे और भी कई नियम होंगे, मैं मानती हूँ। ये कड़ाही यहीं खत्म होती है। कल के लिए खाना है तो हो परिवार के आंगन के बाहर लाइन में लगो। कितने बजे? ड्यूटी खत्म होने के बाद। क्या बेच रहे हो? बेचेंगे भुना हुआ कबाब। हो परिवार सच में गरीब है। खाली बर्तन ठीक है टिल्डे, चावल का डब्बा शायद खाली ही होगा। दीदी 3 दिन बाद आना मत भूलना। देर से आओगी तो डर है कि शायद लाइन में जगह न मिले। क्या कल सच में कबाब मिलेंगे? हाँ टिल्डा मिलेंगे। क्या भेड़ के अंगों का कबाब भी बिकेगा? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो क्या होगा? क्या तुमने कभी किसी को इसकी खुशबू सूंघकर इसे भूलते देखा है? कल से तुम्हारी जगह उधार दे दो, मैं दुकान लगाऊंगी। अगर कोई हंगामा करे तो चाकू तुम्हें दे दिया टिल्डा, और लोग भी यही हैं। अभी भी पछताने का समय है। जिंघान टिल्डा, क्या तुम सच में इसे घर ले आए? बिटिया टिल्डा, हमारे घर में कोई सुख सुविधा नहीं है। क्या तुम अभी भी जाना चाहती हो? मैं रोकूंगी नहीं टिल्डा माँ, क्या यही भाभी है? ऐसे मत चिल्लाओ टिल्डा, सब भूखे होगे। भूख नहीं है। आज घर में पहला दिन है, आप सबको भूखे पेट तो नहीं देख सकती। वो भेड़ के अंग तो मैंने कल के लिए बचाकर रखे थे ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। न तो इसकी कोई कीमत है और न ही कोई इसे खाना चाहता है। इसमें बहुत बदबू होती है। भूनने के बाद इसकी खुशबू लाजवाब है। एक सीख का एक सिक्का मिल जाएगा। जिंघान टिल्डा, ग्रिल तैयार करो। शियाओ छुआन, तुम सीखे छीलो। आयुए, जंगली प्याज धो लो। माँ टिल्डा, पानी को थोड़ा और उबलने दे। बदबू क्यों चली गई? ऐसा नहीं है कि बदबू निकलती नहीं है, बस तरीका गलत होता है। क्या उस छावनी वाली कड़ाही का तरीका भी गलत था? वो तरीका नहीं, नजरिया गलत था। खाना बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री का सम्मान करना पड़ता है। भाभी, क्या ये सही है? बहुत अच्छे से धोया है। आयुए, आज से तुम हमारे घर के छोटे मैनेजर हो। उसे सिर पर मत चढ़ाओ। युए, हिम्मत काम करने से आती है। मैं कर सकता हूँ टिल्डा, मैं पैसे लूंगा। बस इतना ही, कोई गुप्त नुस्खा नहीं है। गुप्त नुस्खा खाने में नहीं होता, हाथों में होता है। मसलना टिल्डा ठंडा, पैसे कमाने का पहला कदम। हाथ तो अंदर डालने ही पड़ेंगे। बेटिया, क्या तुमने सच में पहले कभी खाना नहीं बनाया? बनाया है टिल्डा, जब आप बहुत बार खाना बनाते हो तो सीख ही जाते हो। भाभी, क्या ये सच में वही भेड़ के अंगों वाली डिश है जो घर पर थी? अब यह वो नहीं रही। ये हमारी पहली कमाई है। पहले जिंघान को खिलाओ, माँ बड़ी है। पहली सीख आप खाइए। आइए आप भी चखिए। बांटने की जरूरत नहीं, सबको एक एक सीख मिलेगी। पहली खेप में अपने घर वालों को भूखा नहीं रखा जाता। अगर हम सब खा लेंगे तो दुकान ज्यादा नहीं चलेगी, लोग छीन लेंगे। कुल 30 सीखें हैं, अगर कम पड़ गई तो? पहली खेप का मकसद पैसा कमाना नहीं, बस लोगों को इसका स्वाद याद दिलाना है। अगर सच में नहीं बिका तो कल मैं जाकर अनाज के बदले बदल लाऊंगी। माँ, आज रात अनाज बदलने की चिंता मत कीजिए। तो फिर क्या सोचूं? यही सोच रही हूँ कि गल्ला कहाँ रखूं। मैं पुरानी कटोरी ढूंढती हूँ पैसे रखने के लिए। अगर आधे घंटे में वापस न आए तो मैं लेने जाऊंगी। ठीक है, पक्का। भाभी, कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन खुशबू खुद चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुलाएगी। ये खुशबू वही दिन वाली है ना? अरे हो जिया की बहू, क्या दाम है? हो जिया के रोस्ट किए हुए कबाब, एक सीख का एक सिक्का। जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। कैसा है? बहुत ललचाने वाला है। पूछो मत, बस खरीद लो। मुझे 2 सीखें दो। मेरे पास ठंडी रोटी है, क्या आप उस पर थोड़ा तेल लगा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ठंडी रोटी को काटकर तेल लगाकर भून देंगे। 2 टुकड़ों का एक सिक्का। रोटी तो बढ़िया है, गलती तो इसे ठंडा खाने में थी। ये बहुत अच्छा है, पेट भी भर जाएगा। हाँ, शियाओ चुवान, तुम तो बिल्कुल छोटे दुकानदार लग रहे हो। मैं तो हूँ ही हो जिया परिवार का छोटा मालिक। बस अभी के लिए, बाद में मुझे हिसाब किताब भी सीखना होगा। उसने सच में सब बेच लिया। दीदी, क्या आपको एक सीख चाहिए? नया स्टॉल खुला है, ताजा और खुशबूदार, कोई छूट नहीं मिलेगी। पर जो पहले लाइन में लगेगा उसी को मिलेगा। हाँ, आखिर है तो बस बची कुची बकरियों का मांस, इसमें इतनी शान की क्या बात है? अगर आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। अरे, सब खत्म हो गया।
खत्म हो गया? मैंने तो अभी और खाना था। भाभी 300 सीन के बिक गई, साथ में भुनी हुई रोटी के पैसे भी मिले हैं। मैं कल आपके लिए रसोई घर में पूछूंगी। मेरा एक भाई पशुशाला में काम करता है, मैं भी पूछ लूंगी। ठीक है, जो साफ और ताज़ा होगा वही लेना। कितने पैसे मिले? 30 सिक्कों के 29 सिक्के। एक सज्जन ने 2 सिक्के दिए और कहा कि वापस नहीं चाहिए। नहीं, पैसे तो वापस करने ही चाहिए। कल जब वो मिले तो उन्हें लौटा देना। माँ सही कह रही हैं, व्यापार लंबा चलाना है, हिसाब किताब एकदम साफ होना चाहिए। तुम्हें हिसाब रखना आता है? सेना की रणनीतियों की किताबें पढ़ी है तुमने? तब तो ठीक है, तुम मुख्य मुनीम बनो और तुम छोटे मालिक बनो। भाभी मेरा क्या, तुम सफाई प्रबंधक बन जाओ। मैं खास तौर पर सफाई का ध्यान रखूंगी। मैं प्याज धोना जानती हूँ, बर्तन भी धोना जानती हूँ, आगे चलकर और भी काम सीख लूंगी। ये तुम्हारी कमाई है और यह घर के खर्चे के लिए। इसमें से कल नमक, सीनके और सूखी मिर्च खरीदेगे। पर मुझे ये क्यों दे रही हो? कल तुम्हें मेरे लिए मांस की आपूर्ति देखनी है, इसके लिए पूंजी चाहिए होगी। मैं उधार ले सकती हूँ। नहीं, उधार नहीं। छोटे व्यापार में एहसान लेना सबसे खराब होता है। अगर सिक्कों से काम चल सकता है तो अपनी पहचान या गुहार का इस्तेमाल क्यों करना? कल मैं जाऊंगी, ध्यान रहे बिल्कुल ताज़ा चाहिए। जो साफ सुथरा हो उसे प्राथमिकता देना, और अगर कोई जबरदस्ती दाम बढ़ाए तो मत खरीदना। और अगर सबने दाम बढ़ा दिए तो तब हम भुना हुआ टोफू बेचेंगे, भुनी हुई मूली, भुने हुए मशरूम। मैं प्याज की 2 और गांठें धो लूंगी। मैं पड़ोस में जाकर एक बड़ा बर्तन मांग कर लाती हूँ, मुझे सामान जमा करना है। वो जो आधुनिक हॉट पॉट की दुकान थी वो तो बंद हो गई, पर उसकी आग अभी भी बाकी है। कढ़ाई भी वही है और लोग भी। हो जिंघान टिल्डा, कल हमें और भी ज्यादा काम करना होगा। हम सब संभाल लेंगे। बिटिया टिल्डा, तुमने रात का खाना बहुत कम खाया, मैंने कहा ना उसे हटा दो। गुलांग टिल्डा, तुम कहाँ गए थे? बस यूं ही बाहर टहलने चला गया था। वो क्या चीज है? तुम जियांग तांगली के यहाँ से कबाब लेकर आए? मैंने तो बस चक्कर देखा था। गू परिवार के पास चिकन सूप और मैदा सब है, फिर तुम उसका बनाया हुआ मटन क्यों खा रहे हो? यून शियू टिल्डा, वो बस एक कबाब की स्टिक ही तो है, तुम इतना क्यों? एक स्टिक ही तो है। कल मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि वो और क्या क्या नया बेच पाती है। अभी तक सोए नहीं? सोने से पहले एक चीज सोच रही थी। क्या? कल सिर्फ मटन कबाब बेचेंगे तो मजा नहीं आएगा। ग्रिल टोफू, भुनी हुई मूली और सैनिकों के लिए कुछ ऐसा जो उन्होंने सोचा भी न हो। तुम और क्या बेचना चाहती हो? भाभी टिल्डा, क्या आज भी हम वही मटन कबाब बेचेंगे? बेचेंगे, पर सिर्फ मटन ही नहीं, ग्रिल टोफू और भुनी हुई मूली भी, और ब्रेड में लगा हुआ मटन कबाब। लगता है कल रात तुमने सब कुछ छुपकर सुन लिया था। अब मैं हुओ परिवार की दूसरी मैनेजर हूँ, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? भाभी, प्याज साफ हो गए हैं। बहुत अच्छे टिल्डा आयुए, आज तुम्हें प्रमोशन मिला। अब तुम प्याज और कबाब की सीनकों का ध्यान रखोगी। और मेरा क्या? क्या मैं ड्रिंक्स देखूं? हम टिल्डा हुओ परिवार के कबाब इतने स्वादिष्ट हैं कि खाते ही रहो। भैया टिल्डा, माल मिल गया। मिल गया टिल्डा, किचन वालों को पता है कि कल कबाब कितने अच्छे बिके थे। आज उन्होंने दाम थोड़े बढ़ा दिए हैं। कितने बढ़ाए? 1 किलो पर 1 सिक्का। ये तो मौके का फायदा उठाकर लूटने वाली बात है। क्या सामान ताज़ा है? ताज़ा है टिल्डा, तो फिर खरीद लो। भाभी टिल्डा, कल तो आपने कहा था कि ऐसे मौके पर दाम बढ़ाने वालों से नहीं खरीदना। आज उन्हें पता चल गया कि ये चीज काम की है। थोड़ा दाम बढ़ना तो सामान्य है, पर अगर वो रोज ऐसे ही दाम बढ़ाते रहे तो? इसीलिए आज से हम सिर्फ मटन पर निर्भर नहीं रहेंगे। क्या तुम खाने का तरीका बदलने वाली हो? बदलना नहीं टिल्डा, बढ़ाना है। कबाब भी बिकेंगे, ब्रेड भी बिकेगी, और हॉट पॉट सूप भी बिकेगा। हॉट पॉट, सब्जियां, टोफू, मटन और ब्रेड के टुकड़े, सबको बांस की सीख में पिरोकर तीखे सूप में उबालना है। हर सीख की एक ही कीमत होगी, जो मन करे उठाओ। यानी जो खाने का मन करे उसे उबाल लो। सही है टिल्डा, तो इसे क्या कहेंगे? माला तांग टिल्डा, माला तांग।
ये नाम सुनकर ही गर्माहट महसूस होती है। क्या हुआ परिवार के लोग अंदर हैं? मेरी मालकिन ने, आज छोटे मालिक और नई बहू की शादी की दावत है, आप सभी को हुआ परिवार से आमंत्रित किया है। गु परिवार ने हमें बुलाया है। हम सबकी शादियां एक ही दिन हुई थी। मालकिन ने कहा है कि रस्म रिवाजों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या जियांग यून शियू भी आ रही है? हमारी छोटी मालकिन तो आ ही रही है। अगर जाने का मन न हो टिल्डे तो न जाएं। गु परिवार का ये निमंत्रण शायद इतना सीधा न हो। कल रात गु साहब छुपकर हमारे यहाँ से कबाब खरीद रहे थे और आज दावत दे रहे हैं। कहीं ये अपनी धाक जमाने की कोशिश तो नहीं कर रही? जितनी ज्यादा भीड़ हो, मलाई मार के खाने में उतना ही मजा आता है। बहन ने मुझे दावत पर बुलाया है, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, इसलिए सोचा एक कड़ाही माला तांग ले चलूं। हा टिल्डा, गु परिवार की दावत वाकई क्या शाही है। हा यून शियू के तौर तरीके भी कितने लाजवाब हैं। इसका स्वभाव बहुत सुलझा हुआ है। अब गु परिवार की बहू बन गई है तो समझो हमारे ही खून का हिस्सा है। जियांग तांगली, आज तुम्हें दिखाती हूँ कि असली शान और रुतबा किसे कहते हैं। गुलांग, क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि सारे मेहमान आ गए या नहीं। भाभी, जरा कड़ाही संभाल कर। हो नियाजी, ये क्या है? गुफो रे, आज आपने दावत रखी है। मैं खाली हाथ आती तो बुरा लगता, इसलिए एक कड़ाही गर्मा गर्म सूप ले आई। सोचा थोड़ी रौनक बढ़ जाएगी। जियांग तांगली, ये गु परिवार की दावत है। ये तुम्हारा कोई सड़क किनारे का स्टॉल नहीं है। बहन, आप गलत समझ रही हैं। मैं मुख्य दावत में दखल नहीं दूंगी, बस बाहर आंगन के कोने में एक छोटा सा चूल्हा लगा रही हूँ। गु परिवार की दावत का अपना मान है। मेरी ये कड़ाही तो बस यहाँ से गुजर रहे सिपाही भाइयों को थोड़ी गर्माहट देने के लिए है। बिल्कुल सही, हम दावत का मजा किरकिरा नहीं करेंगे। जिसे खाना हो वो खुद चल कर आएगा। चलो, अगर तुम रौनक बढ़ाने के लिए आए हो तो बाहर आंगन में ही रहो। बस मुख्य दावत में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें। गु फुरे, मेरी ये कड़ाही कायदे कानून बहुत अच्छे से समझती है। कड़ाही समझे न समझे, पर इंसान तो बहुत अच्छे से समझते हैं। ये कल वाले भुने हुए कबाब हैं। और वो क्या है? माला तांग, मसालेदार सूप। गुलांग, माँ आपकी राह देख रही हैं। आपको जाम पिलाना है। हाँ, आ रहा हूँ। भला ये क्या चीज है? इसकी खुशबू तो चिकन सूप से भी ज्यादा ललचाने वाली है। हो परिवार की माला तांग, टोफू सिर्फ 1 सिक्के का, पत्ता गोभी 1 सिक्का और भेड़ का मांस 3 सिक्के, रोटी का टुकड़ा 2 सिक्के का और गर्मा गर्म सूप चखना बिल्कुल मुफ्त। सूप मुफ्त है। एक घूंट पीते ही कबाब खाने का मन कर गया। लाइन में लगिए, लाइन में। पहले ये टोकन स्टिक्स लीजिए, फिर अपनी पसंद की चीजें चुनिए। खाने के बाद स्टिक्स के हिसाब से पैसे चुकाइएगा। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? मैंने खुद सोचा है। वाह, बहुत बढ़िया। अब से तुम उप प्रबंधक, सेकंड मैनेजर हो। हा हो नियाजी, मैं बस थोड़ा सा सूप चख लूं। उम्मीद है कि मैं कोई नियम नहीं तोड़ रहा। अभी तो गु परिवार की दावत शुरू भी नहीं हुई है। बस जरा पेट गर्म कर लेता हूँ। तीखा कबाब चाहिए? खुशबू तो लाजवाब है। 2 स्टिक टोफू दे दो और 1 स्टिक भेड़ का मांस भी। ये लो 5 सिक्के। मैं जरा देख कर आती हूँ। माँ, आप उसे इस तरह यहाँ धंधा नहीं करने दे सकती। आज सब मेहमान बनकर आए हैं, सबके सामने तमाशा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन माँ, वो तो सारे मेहमानों को अपनी तरफ खींच रही है। यून शियू, जबान संभाल कर बात करो। लोग बस कुछ नया चखना चाहते हैं। कतार में लगिए। अब हमारे हो भाई तो कड़ाही के पहरेदार बन गए हैं। मेरा भाई कड़ाही की रखवाली करेगा, भाभी खाना परोसेंगी और मैं पैसे बटोरूंगी। आयुए हिसाब रखेगी और माँ खर्चे का हिसाब संभालेंगी। ज्यादा मजाक मत करो। अगर 1 सिक्का भी कम हुआ तो तुम्हारी भाभी तुम्हें खाना नहीं देंगी।
खाना नहीं कटेगा, बस उप प्रबंधक का पद चला जाएगा। नहीं नहीं, हिसाब तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। हा, हो नियाजी। काम तो बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा। ये सब गू परिवार की बरकत है। बस आज तो ये गू परिवार की निजी दावत है। तुम्हारी इस कड़ाही की खुशबू कुछ ज्यादा ही फैल रही है। मेहमान तो मुख्य दावत को छोड़कर यहाँ चले आए, ये मेरी ही भूल है। अगर तुम्हें पता है कि ये भूल है तो इसे समेट लो। दीदी परेशान मत होइए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा करते हैं, आज मैं अपनी इस कड़ाही का आधा हिस्सा गू परिवार की दावत के लिए दे देती हूँ। अगर मेहमान चखना चाहें तो इसे गू फूरे द्वारा परोसा गया नया व्यंजन समझे। यह विचार बेहतरीन है। गू परिवार की दावत और हुओ परिवार की गर्मा गर्म कड़ाही। आज की यह दावत तो यादगार रहेगी। हा टिल्डा हुओ मैडम वाकई व्यापार करना जानती है। व्यापार है ही ऐसा, मेजबान को शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। बस ये स्टिक्स छुआ ताजी तैयार होती हैं तो इनका दाम अलग से लगेगा। तुम पैसे भी लोगी? अगर गू परिवार आमंत्रित करे तो मैं कड़ाही के हिसाब से पैसे लूंगी। गू परिवार की दावत में आधा मालटांग जोड़कर 30 सिक्के लिख दीजिए। हुओ मैडम मुझे भी एक कटोरा दो। गू बाबू आप कौन सी स्टिक्स लेंगे? तुम खुद ही चुनकर दे दो, अगर खाना है तो पैसे निकालो। गू बाबू आप खुद चुनिए। हमारी हुओ परिवार की कड़ाही में सबके लिए नियम एक ही है। गू बाबू टोफू शोरबा पी चुका है, टिल्डा ध्यान से, गर्म है। ये टोफू तो मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। कल रात चुपके से खरीदा और आज सबके सामने तारीफ कर रहे हो। गू मिंगचुआन तुम मुझे आखिर समझते क्या हो? क्या कल फिर बेचोगी? कल मालटांग नहीं बिकेगा क्या? क्यों? कल कुछ नया बेचोगी? क्या नया है? तंदूरी रोटी और मटन की कलेजी। हुओ मैडम मेरे लिए 2 रख लेना। खाना हो तो कल सुबह जल्दी आना, जो पहले आएगा उसे ही मिलेगा। हा टिल्डा गू साहब क्या उनकी कड़ाही वाकई इतनी अच्छी है? यूनशियू तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ टिल्डा क्या स्वाद अच्छा है? स्वाद वाकई में बहुत ताजा है। भाभी 92 सिक्के, कल रात वाले मिलाकर हमारे पास 100 से ज्यादा सिक्के हो गए हैं। कल मैं कस्बे जाकर चावल मिर्च और लकड़ियां खरीदूंगी, साथ ही किसी सस्ती लोहे की कड़ाही के बारे में भी पूछूंगी। आपने अभी से एक और कड़ाही खरीदने की सोच ली? एक कड़ाही काफी नहीं है? क्षमा करें, हुओ मैडम कौन है? मैं हूँ, मेरे मालिक बुला रहे हैं। सुना है हुओ मैडम के हाथ में जादू है, वे आपको कल ज़ुइशियांग रेस्तरां में बुलाना चाहते हैं। ज़ुइशियांग कोई मामूली रेस्तरां नहीं है। लगता है खुशबू मेरी सोच से भी दूर तक फैल गई है। क्या आप वहां जाएंगी? जाऊंगी। क्या होगा अगर उन्होंने नुस्खा छीनने की कोशिश की तो? नुस्खा तो छीन लोगे, पर स्वाद बनाने का तरीका नहीं। भाभी अगर उन्होंने आपको परेशान किया तो? मैं साथ चलूंगा। मैंने अभी कहा भी नहीं कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शियाओ चुवान आज तुम्हारे पास एक जरूरी काम है। क्या? सेना की छावनी के पिछले दरवाजे पर जाओ, सबको बता देना कि आज रात मालटांग नहीं बिकेगा। क्या? कल रात तुमने लोहार से जो तांबे की प्लेट बनवाई थी, क्या वो कड़ाही को बांटने के लिए थी? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। भाभी क्या एक कड़ाही में 2 तरह के शोरबे आ सकते हैं? बिल्कुल, आधा लाल तीखा शोरबा और आधा सादा शोरबा। जो मिर्च नहीं खा सकते वे सादा खा सकते हैं। इसे ही तो एक कड़ाही में 2 स्वाद कहते हैं। इसका नाम है युयांग मैंडारिन डक पॉट। ये कड़ाही मैंने ज़ुइशियांग रेस्तरां को दिखाने के लिए तैयार की है। अगर वे सच में साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अहमियत समझ आ जाएगी, और अगर वे साथ काम करना नहीं चाहते तो
तो उन्हें दिखा देना कि मेरी कढ़ाई में सिर्फ लाल शोरबा ही नहीं और भी बहुत कुछ है। मिसेज हुओ, मेरे मालिक आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और ये कौन है? इनके पति हैं टिल्डे। अंदर चलिए आप दोनों। हाँ, मिसेज हुओ, आपकी बहुत चर्चा सुनी है। मैनेजर साहब, आप बहुत शराफत दिखा रहे हैं। हुओ साहब, आप भी आ गए। बैठिए बैठिए, टिल्डे काम की बात करते हैं। ठीक है, सीधी बात करते हैं। मैं 2 चांदी के सिक्के देकर मिसेज हुओ से उनका लाल शोरबे वाला नुस्खा खरीदना चाहता हूँ। हमेशा के लिए? बिल्कुल, टिल्डे नुस्खा जुईशियांगलाओ शराबी खुशबू वाले रेस्टोरेंट का हो जाएगा। और उसके बाद से लाल शोरबे वाली कढ़ाई सिर्फ जुईशियांगलाओ में ही मिलेगी। अगर मिसेज हुओ चाहे तो आप यहाँ काम करने आ सकती हैं। आपको हर महीने 300 सिक्के मेहनताना मिलेगा। मिसेज हुओ, आप हंस क्यों रही हैं? बस इस बात पर कि मैनेजर साहब हिसाब अच्छा लगाना जानते हैं। देखिए, व्यापार है भाई, तो मैनेजर साहब को ये भी पता होगा कि कल मैंने गू परिवार में आधे दिन में ही 92 सिक्के कमा लिए थे। अगर मैं रोज अपना स्टॉल लगाऊं तो महीने में 3 चांदी के सिक्कों से कहीं ज्यादा कमा सकती हूँ। आप सिर्फ 2 चांदी के सिक्कों में मेरा नुस्खा खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं दोबारा लाल शोरबा न बेचूं। क्या आपको लगता है कि यह सौदा सही है? मिसेज हुओ, आपका स्टॉल तो छोटा सा स्टॉल है और ये रेस्टोरेंट है। आपकी वो कढ़ाई तो बस थोड़े दिनों के आकर्षण की वजह से चल रही है। कुछ दिनों में जब ग्राहक बोर हो जाएंगे तो आपका काम भी ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आज नई कढ़ाई लेकर आई हूँ। नई कढ़ाई? लाल शोरबा ही सब कुछ नहीं है और इसे खाने का तरीका भी सिर्फ एक नहीं है। अगर जुईशियांगलाओ सहयोग करना चाहता है तो मैं उन्हें कढ़ाई का बेस सप्लाई कर सकती हूँ, या फिर हर मेज की कमाई में हिस्सा ले सकते हैं। नुस्खा बेचने की बात मत ही कीजिए। मिसेज हुओ, अपनी भूख ज्यादा मत बढ़ाइए। आपका ये छोटा सा स्टॉल कितना चलेगा? ये तो शहर के लोग तय करेंगे कि आपको रास्ता देंगे या नहीं। रास्ता कोई हमें देता नहीं है। मैनेजर साहब, आप सही कह रहे हैं। बिजनेस में शांति बनाए रखनी चाहिए। तो नुस्खे का क्या? मैं नहीं बेच रही। अगर मैनेजर साहब सहयोग करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर आप 2 चांदी के सिक्कों में मेरी पूरी मेहनत और मेरे भविष्य को खरीदना चाहते हैं तो फिर आज बात करने का कोई फायदा नहीं है। शहर के रेस्टोरेंट्स के अपने नियम होते हैं, लेकिन मेरे नियम ही असली नियम हैं। वो नकल करेंगे? करने दो उन्हें नकल। अगर वे नकल नहीं करेंगे तो आज रात की मंदारिन डक वाली कढ़ाई का असली मजा कैसे आएगा? लाल है, एकदम लाल। जुईशियांगलाओ की नई डिश लाल शोरबा कढ़ाई। शहर में सबसे पहली बार असली रेस्टोरेंट वाला लाल शोरबा, हर मेज के लिए सिर्फ 20 सिक्के। मिस्टर गू, मिसेज गू, आज आप दोनों जुईशियांगलाओ का नया लाल शोरबा चख कर देखिए। हा। तो यह चीज बनाना मुश्किल नहीं है। कम से कम इसका रंग तो रेस्टोरेंट जैसा है। उसके छोटे से स्टॉल से तो कहीं ज्यादा साफ सुथरा और बढ़िया है। हे टिल्डे, कैसा है? स्वाद बहुत तेज है। आखिर लाल शोरबा है तो स्वाद तो तेज होना ही चाहिए। ये तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तीखा तो है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। मटन में मसाला ठीक से नहीं घुसा है, बदबू आ रही है। मुझे लगा था कि यह हो परिवार की कढ़ाई जैसा स्वादिष्ट होगा। दिखने में लाल है पर स्वाद वैसा नहीं है। नई डिश का पहला दिन है, आंच तापमान में थोड़ी कमी होना सामान्य है, लेकिन ग्राहकों को अभ्यास के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम मुफ्त में नहीं खा रहे हैं। बात यह है कि यह कढ़ाई 20 सिक्के के लायक नहीं है। हो परिवार की नई कढ़ाई, एक कढ़ाई में 2 स्वाद।
लाल शोरबा खुशबूदार है, सफेद शोरबा ताजा है। जो तीखा खा सकते हैं वे लाल वाला लें, जिन्हें तीखे से डर लगता है वे सफेद वाला खाएं। हो परिवार की युआन्यांग कड़ाही, मिश्रित कड़ाही, एक कड़ाही में 2 स्वाद। पहले टोकन लें, फिर अपनी पसंद की सीख कबाब चुनें। तो मैडम, मुझे लाल शोरबे वाला मटन दीजिए और मुझे सफेद शोरबे वाली टोफू चाहिए। अभी जो तीखा खाया उससे मेरी जीभ कड़वी हो गई। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जो कड़वा लगे वो तीखा नहीं होता, जो खुशबूदार हो वही असली तीखा है। हा 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 हा। ध्यान से, गर्म है। हाँ, यही तो स्वाद है। क्या सफेद शोरबा वाकई इतना स्वादिष्ट है? ये शोरबा तीखा नहीं है पर फिर भी कितना खुशबूदार है। अच्छी कड़ाही सिर्फ तीखी नहीं होती। कुछ लोग भीड़ भाड़ पसंद करते हैं तो वे लाल वाला खाते हैं। यह मिश्रित कड़ाही पूरे परिवार के लिए है। मैं तीखा नहीं खा सकता। क्या सफेद शोरबा मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल। सफेद शोरबे वाली टोफू सिर्फ 1 सिक्के की है, पत्ता गोभी 1 सिक्के की और कुकुरमुते मशरूम 2 सिक्कों के। क्या ये गर्म सूप पी सकते हैं? 2 सीख कबाब खरीदने पर आधा कटोरा सूप मुफ्त। मालिक, अब क्या करें? सारे ग्राहक उधर जा रहे हैं। हो मैडम, आपने अपनी दुकान मेरी जुई शियांग रेस्तरां के ठीक सामने लगा दी। यह सही नहीं है। लियो मालिक, आप भी मजाक कर रहे हैं। ये सड़क तो सबके चलने के लिए है। हो मैडम, आपकी चाल बहुत तेज है। ये चाल नहीं, मेरी कला हुनर है। मालिक, जरा चेक कर तो देखिए। हम जो सीख इस्तेमाल हो गई हैं, उन्हें यहाँ रखें। गड़बड़ न करें। छोटी लड़की बहुत अच्छे से संभाल रही है। आज के लिए दुकान बंद। क्या कल भी मिश्रित कड़ाही मिलेगी? हाँ, पर कल कुछ नई डिशेज भी होंगी। कौन सी नई डिश? कल आओगे तो पता चल जाएगा। रसोई के प्रबंधक के पास जाओ और उनसे कहो कि अब से सारा बचा कुचा सामान, वेस्ट मटेरियल, हमारा जुई शियांग रेस्तरां खरीदेगा। लेकिन हमें तो इतने की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कल हो परिवार के पास कड़ाही में डालने के लिए कुछ न बचे। भाभी, मैंने आज सुबह जल्दी उठकर 200 सीखें बनाई हैं। क्या हम 200 कबाब बेच पाएंगे? बहुत अच्छे। मैंने सारी सब्जियां धो ली हैं। आज थोड़ा ज्यादा मटन और टोफू खरीद लेते हैं। अभी काम अच्छा चल रहा है तो थोड़ी ज्यादा बिक्री करते हैं। जिंग हान, मटन कहाँ है? भाई, तुम कहीं भूल तो नहीं गए? सेना की रसोई वालों का कहना है कि आज नहीं है। नहीं है? ये कैसे हो सकता है? कल तो बहुत सारा था। पशुशाला वालों ने भी कहा कि उनके पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। किसी ने पहले ही सारा सामान खरीद लिया है। कौन है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? जुई शियांगलो। उन्हें लगता है कि मेरी दुकान सिर्फ भेड़ के मांस, मटन पर टिकी है, तो आज रात उन्हें दिखा ही देते हैं कि सब्जियां बेचकर भी हम लाइन लगवा सकते हैं। भाभी, आप फिर कोई नई तरकीब लेकर आई? आज रात हम ग्रिल्ड टोफू, पनीर और ग्रिल्ड मशरूम बेचेंगे। बिना मांस के भी स्वाद ऐसा कि मजा आ जाए। टोफू बनाने वालों के पास जो टुकड़े बच जाते हैं वो और भी सस्ते होते हैं। कभी कभी तो आधे बर्तन के बस 2 सिक्के ही लगते हैं। टूटे हुए टोफू के टुकड़े टिल्डे जो खराब हो जाते हैं, बड़े होटल तो उन्हें लेते ही नहीं। आम लोग उन्हें काटने में झिझकते हैं, लेकिन मुझे तो बस वही चाहिए। टिल्डे टूटे टोफू से भी कमाई होगी। साबुत पीस को ग्रिल करेंगे और टुकड़ों को तवे पर भून लेंगे, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। मैं टोफू की दुकान पर जा रही हूँ। ग्राहकों को अभी नहीं पता कि आज क्या बिकेगा।
अगर वे नहीं आए तो? जितना वे कम जानेंगे उतना ही उनके आने की बेचैनी बढ़ेगी। यही तो सस्पेंस है। तो बस उनसे कह देना कि आज रात हो परिवार की दुकान पर भेड़ का मांस नहीं मिलेगा। फिर वे पूछेंगे कि क्या मिलेगा। उन्हें वो बेचेंगे जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। जुई शियांग लो का सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, तो उन्हें अपना पैसा बर्बाद करने दो। उन्होंने ही तो सारा मांस पहले से बुक कर लिया है। उनके पैसे खर्च हो गए और हमारी दुकान अभी भी चल रही है। लगता है हमारे दूसरे मैनेजर को बात समझ आ गई। आज हमें उनसे मांस के लिए नहीं लड़ना है, हमें तो स्वाद के मामले में बाजी मारनी है। टोफू को मोटे टुकड़ों में काटो और नमक वाले पानी में भिगो दो। बाहर से कुरकुरा होना चाहिए। मशरूम को पहले ग्रिल करो ताकि उसका पानी सूख जाए। फिर तेल और नमक लगाओ। रही बात मूली की, उसे भी पहले सुखा लो। फिर तीखा मसाला लगाओ। किनारे जब हल्के जल जाएं, तब सबसे ज्यादा स्वाद आता है। क्या टोफू से टिक्कियां भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ये कितने का बेचे? 1 सिक्का 1 पीस। 3 सिक्के में 4 पीस। एक एक करके लेने से यह सस्ता पड़ेगा। जब ग्राहकों को लगेगा कि उन्हें फायदा हो रहा है तो हमारा सामान और जल्दी बिकेगा। माँ, पहले आप चख कर देखिए। बहुत शानदार। सबको एक एक पीस मिलेगा, किसी को कम नहीं मिलेगा। हम बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम नर्म। इसमें तो मांस जैसा स्वाद आ रहा है। कमाल है। आज की रात पक्की है। भाभी, यह मेन्यू बोर्ड लगते ही ग्राहक देखते ही समझ जाएंगे। व्यापार में दाम साफ साफ लिखे होने चाहिए। बहस कम होती है। अगर आज रात सच में अच्छी बिक्री रही तो आगे से हमें कोई कच्चा माल रोकने की धमकी नहीं दे पाएगा। दुकान को मजबूती से चलाना है तो हम सिर्फ एक ही तरह के खाने पर निर्भर नहीं रह सकते। आज भेड़ का मांस नहीं बिकेगा। आज परिवार के नए व्यंजन पेश हैं। ग्रिल्ड टोफू, ग्रिल्ड मशरूम, ग्रिल्ड मूली और टोफू की टिक्कियां। सब कुछ शाकाहारी है, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस डर है कि पेट नहीं भरेगा। अगर पेट न भरे तो मेरे पास आना। भाभी की बात पर मुझे यकीन है। एक स्टिक चक्कर तो देखो। टोफू बस 1 सिक्के का है। इसका स्वाद तो भेड़ के मांस से कम नहीं है। 2 स्टिक और दे दो। पहले ये तो बताओ कि स्वाद कैसा है। मैं तो और खरीद रही हूँ, अब आप ही बताइए स्वाद कैसा है। हाँ 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 हाँ। यह मूली पेट भी भरती है और स्वाद भी लाजवाब है। हो न्यांग जी, 1 सिक्के में आप क्या ही खिला सकती हैं? 1 कटोरे में 2 मूली की सीखें। साथ में गर्म शोरबा। आज आधा कटोरा मुफ्त। स्वादिष्ट। गरीबों का भी अपना स्वाद होता है। स्वाद अमीर गरीब नहीं देखता। मैं तुम्हें 1 टोफू की सीख खिलाती हूँ। लो। नहीं, रहने दो। मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रही, बस आज मैं बहुत खुश हूँ। 1 सिक्के में 1 सीख। आज जूये की तरफ से दावत है। हो परिवार का हुनर तो देखो। हा 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 हा। महोदया, मैंने देखा है कि हो न्यांग जी आज सिर्फ शाकाहारी खाना बेच रही हैं। लेकिन ग्राहक तो पहले से ज्यादा लग रहे हैं। मुंह बंद रखो। बिना मटन के भी ये अपना स्टॉल चला रही हैं। यहाँ तक कि टोफू और मशरूम भी हाथों हाथ बिक रहे हैं। अब और क्या चीज उसे रोक पाएगी? मालिक हो परिवार ने आज मटन नहीं बेचा। मैंने देखा, वे टोफू और मशरूम बेच रहे हैं। ग्राहक फिर भी कतार में लगे हैं। वो वाकई बदलना जानती है। गु गोंगजी, आज भी पैसे देकर खुद चुन लीजिए। मुझे नियम पता है। गु लांग घर पर खाना तैयार है। मैं कुछ सीखे ले जाऊंगा ताकि माँ भी चख सके। बहन, कल तो आपने मटन बेचा था, आज टोफू बेच रही हैं। क्या कल आप जंगली साग सब्जियां बेचेंगी? आपने बहुत अच्छी याद दिलाई दीदी। अगर जंगली साग को सही से बनाया जाए तो वो भी बिक सकता है। हा हा हा। लीजिए गु गोंगजी, आपका खाना। ये वाकई ताजा और स्वादिष्ट है।
न्यांग जी कौन है? मैं हूँ। क्या ये स्टॉल तुमने लगाया है? जी हाँ। अफसर साहब ध्यान से, गरम है। मांस न होने पर भी इसमें स्वाद है। टोफू ने सारा जायका सोख लिया है। मशरूम से स्वाद बढ़ गया है और मूली से पेट भर जाता है। अगर और ज्यादा पेट भरना हो तो साथ में रोटी भी ले सकते हैं। तुम्हें फौजी खाने की समझ है? थोड़ी बहुत। गर्म खाने की तो है। उत्तरी सीमा पर सर्दियों के प्रशिक्षण में सबसे ज्यादा जरूरत गर्म खाने की ही होती है। अफसर साहब कोई बात है क्या? कल मुझे 300 लोगों के लिए गर्म खाना चाहिए। क्या तुम ये जिम्मेदारी ले सकती हो, तांगली? 300 लोगों को खाना कब चाहिए? कल दोपहर के बाद 3 से 5 के बीच। सर्दियों का प्रशिक्षण खत्म होने पर हर किसी को एक कटोरा गर्म शोरबा चाहिए। एक मुख्य भोजन और 2 गर्म सीखे। क्या ये हो पाएगा? हाँ। कितने लोग मदद के लिए चाहिए? मुझे 10 महिलाएं चाहिए, सब्जियां धोने और काटने के लिए, सीखे तैयार करने, लकड़ी काटने, पानी लाने और चूल्हों के लिए। आधी मदद सेना की तरफ से मिलेगी। कीमत क्या होगी? प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3 सिक्के। 300 लोगों के 900 सिक्के। अगर मांस जोड़ना हो तो अलग से हिसाब होगा। जिन, पहले एक दिन आजमा कर देखते हैं। जिन, अगर सैनिक संतुष्ट नहीं हुए तो? जिन, मैं सिर्फ अपनी लागत ही लूंगी। जिन, और अगर वो संतुष्ट हुए तो? जिन, अगर आप संतुष्ट हैं तो शीतकालीन प्रशिक्षण के दौरान गर्म भोजन सबसे पहले हो परिवार के लिए तैयार किया जाए। वाह, बड़ी हिम्मत है। टिल्डा हा टिल्डा ठीक है, कल एक दिन आजमा कर देखते हैं। पहले 30% बयाना एडवांस देना होगा। छोटा सा काम है मेरा। 300 लोगों का सामान खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं है। हो जिंघान, तुम्हारी बीवी तो तुमसे भी ज्यादा चालाकी से मोलभाव करती है। उसे हिसाब करना आता है। 300 सिक्कों का बयाना। कल शाम के समय शेनशी, मैं तुम्हारे गर्म भोजन का इंतजार करूंगा। निश्चिंत रहिए कमांडर झाओ। कल 300 सैनिक भूखे नहीं रहेंगे। भाभी, ये 300 लोग हैं। ये 30 नहीं है, 13 भी नहीं है, पूरे 300 हैं। 300 कटोरे सूप। कितना पानी चाहिए होगा? और मुख्य भोजन भी तो लगेगा। हमारे घर की एक कढ़ाई काफी नहीं होगी, इसलिए कल घर पर नहीं बना सकते। सैन्य शिविर के बाहर अस्थायी चूल्हे बनाने होंगे। कितने चूल्हे लगाने होंगे? 10 बड़ी कढ़ाइयाँ। मुख्य कढ़ाई मैं संभालूंगी। थक गई? पैसा कमाना बिना मेहनत के कहाँ मुमकिन है। कल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरी नहीं, इन 10 कढ़ाइयों की रक्षा करो। कल के बाद हो परिवार सिर्फ एक छोटी सी दुकान नहीं रहेगा। भाभी, क्या ये सच में वही कढ़ाइयाँ हैं जो आज इस्तेमाल होंगी? 300 लोगों के लिए 10 कढ़ाइयाँ तो कम है। कल रात तक मुझे लगता था कि हमारी दुकान बहुत बड़ी है। उसे दुकान कहते हो? इसे कहते हैं असली तैयारी। भाभी, क्या 300 लोग एक साथ भीड़ नहीं करेंगे? लाल सूप वाले एक कतार में, हड्डी का सूप वाले दूसरी में और खट्टी सब्जी का सूप तीसरी कतार में। सूप लेने के बाद दाईं ओर से निकले, पीछे मुड़कर भीड़ न करें। भाभी, आपने तो ये भी सोच लिया कि उन्हें कहाँ से निकलना है। जब भीड़ ज्यादा होगी तब? स्वाद दूसरे नंबर पर है, अनुशासन पहले नंबर पर। अगर लोग बेकाबू हो गए तो चाहे खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, सबको नहीं खिला पाएंगे। भाभी, 300 लोग हैं। डर किस बात का? कढ़ाइयाँ उबलने लगी हैं। शीतकालीन प्रशिक्षण खत्म हो गया है, सब अपनी बारी का इंतजार करें। लाल सूप बाईं ओर, हड्डी का सूप बीच में, खट्टी सब्जी का सूप दाईं ओर, सबको एक एक कटोरा मिलेगा और 2 रोटियां। धीरे चलिए। काम करने का तरीका तो अच्छा है, पहले सूप पियो फिर रोटी खाओ। जल्दीबाजी में पूरा मत गटक लेना, जल जाओगे। मजा आ गया। टांगली, तुम तो जिंघान से बड़ा अच्छा काम निकलवा लेती हो। उसके पास ताकत है और वो मेरी बात मान भी लेता है। मेरा सूप गिर गया। आइए, दूसरी कटोरी लाओ। घबराओ मत, ये लो आधा कटोरा सूप। और वो सिर्फ खाना बनाना ही नहीं जानती। कमांडर का क्या मतलब है? वो लोगों को संभालना भी जानती है।
हो कि बीवी, तुमने 300 लोगों का गर्म खाना अच्छे से खिला दिया। आज तो बस शुरुआत है, क्या कमांडर संतुष्ट है? आज का गर्म भोजन कैसा रहा? ठंडी रोटियों और सूप से तो कहीं बेहतर था। बहुत बढ़िया कमांडर, ये खाना वाकई काम का है। कसरत के बाद गर्म सूप मिल जाए तो थकान जल्दी उतरती है। क्या आप भी संतुष्ट हैं? कल से शीतकालीन प्रशिक्षण के दौरान गर्म भोजन हो परिवार द्वारा ही दिया जाएगा। पहले 7 दिनों के लिए तय करते हैं। 7 दिन ठीक है, लेकिन संख्या पहले बतानी होगी क्योंकि सामग्री में बदलाव होता है। दाम भी साथ साथ बदलना चाहिए, इसमें तुम जरा भी पीछे नहीं हटते। माँ, कमाई आ गई, आज का आखिरी भुगतान। हो जिंघान, तुम्हारे पैरों की पुरानी चोट कैसी है? कोई काम कैसे न बिगड़े। आज कड़ाही के पास अनुशासन काफी अच्छा रहा। ये सब तांगली की अच्छी व्यवस्था की वजह से है। हा हा हा। भाभी, आज मैंने जितने शब्द लिखे हैं उतने तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बोले होंगे। तुम अभी उम्र ही कितनी है तुम्हारी? दूसरे भाई, पानी पीजिए। अयुए, आज तुम भी कमाल की थी। तुमने कटोरे इतनी तेजी से ठीक किए कि मैं तो भागते हुए भी उतनी तेज नहीं थी। अयुए आज छोटी मैनेजर बनी है, बहुत अच्छा काम किया। आज सामग्री, मजदूरी और ईंधन का खर्च निकालकर कुल 480 सिक्कों की शुद्ध कमाई हुई है। 480 सिक्के। भाभी, मुझे अब लग रहा है कि छत मुझे बुला रही है। छत ठीक करने की इतनी भी जल्दी मत करो, थोड़ी और बर्फ गिरेगी तो हम रात में छत से तारे देख पाएंगे। 7 दिन के ऑर्डर शुरू हो गए हैं, बहुत सी चीजें खरीदनी होंगी। क्या फिर से कोई व्यापार है? क्या हो नियांगजी अंदर है? मैं यही हूँ। रसोई के मैनेजर ने रिपोर्ट की है कि हो परिवार का नाम सैन्य रसोई के रजिस्टर में नहीं है। बिना अनुमति के सेना को खाना खिलाना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने और क्या लिखा है? अगर जांच में सच पाया गया तो 10 चांदी के सिक्कों का जुर्माना देना होगा और गर्म खाना बंद करना होगा। 10 सिक्के जो आज हमने कमाए वो अभी गर्म भी नहीं हुए थे। ये बिना अनुमति का क्या मतलब? ये तो खुद जाओ अधिकारी ने तय किया था, मैं तो बस संदेश लेकर आया हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तो सोच रही थी कि कल किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हो परिवार ने गर्म खाना खिलाया। सेना का कितना काम आसान हो गया। 270 सिक्के। भाभी, क्या ये जुर्माना है? ये कोई तारीफ नहीं है। ठीक है, तो उन्हें दिखाते हैं कि हिसाब क्या होता है। कल कड़ाही लेकर नहीं, हिसाब किताब की किताब लेकर चलेंगे। कल तक तो गर्म खाना सबको पसंद था, आज अचानक जुर्माना क्यों? रसोई वाले शायद चिढ़ गए हैं। घबराहट हो रही है, पर मैं खुद पर काबू रखूंगी, मैं सहन कर सकती हूँ। भाभी ने कहा है, दूसरे मैनेजर को शांत रहना चाहिए। अंदर आओ। शेन सचिव, हो परिवार बिना रसोई के रजिस्ट्रेशन के सेना को 300 लोगों का खाना दे रहा है। 10 सिक्कों का जुर्माना लगा दिया गया है और खाना बंद करने का आदेश है। हो नियांगजी, आपको कुछ कहना है? हाँ, कहना है। बात साफ है, वो चाहे जो भी कहे, परिणाम तो वही होगा। मैनेजर, इतनी जल्दबाजी क्यों है? कढ़ाई में खाना एक एक कौर करके खाया जाता है और हिसाब भी एक एक पाई करके लगाया जाता है। उन्हें बोलने दीजिए। कल का खाना बिना अनुमति के नहीं था, जाओ अधिकारी ने ही आजमाइश के लिए आदेश दिया था। बयाना मिला था, आखिरी भुगतान हुआ, गवाह भी है। हाँ, ये सच है। अधिकारी ने खाना जरूर मंगवाया था, पर उनका नाम सैन्य रजिस्टर में नहीं है, तो भी यह नियमों के खिलाफ है। तो क्या हो परिवार का ये खाना देना गैर कानूनी है या फिर यह आपातकालीन सैन्य सहयोग था? क्या आपातकालीन सहयोग का नियम है? बस सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ। कल 300 लोगों के लिए आजमाइश की गई थी। 300 सिक्कों का बयाना, पूरा हिसाब यहाँ है। ईंधन, सामग्री, ईंधन, मजदूरी सब लिख दिया है। हाँ, यहाँ तक कि सूप लेने वाले लोगों की संख्या भी लिखी है। कल 70 कटोरे अतिरिक्त सूप दिया गया था जिसके कोई पैसे नहीं लिए गए। तारीफ मिल रही है। तारीफ? सचिव शेन तारीफ कर रहे हैं। भाभी, हिसाब साफ है, अब शोर मत मचाओ। दूसरा मामला क्या है? सेना का पुराना लाभ और लागत। पुराना लाभ तो सेना का आंतरिक हिसाब है। तुम्हें कैसे पता? हिसाब किताब? मुझे सटीक हिसाब तो नहीं पता, बस कल के अपने अवलोकन और जो पूछ सकती थी उसी के अंदाजे से बताया है। ठंडे पराठे पहले ही बना लिए थे, बर्फीले दिनों में वे जल्दी सख्त हो जाते हैं। अगर खाया नहीं गया तो बर्बादी है और बर्बादी का भी तो पैसा जुड़ता है। आगे सुनिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक वक्त का गर्म खाना हर बीमारी का इलाज है।
लेकिन ये साबित हो सकता है कि गर्म सूप और खाना फालतू के खर्च को कम करता है। तुमने यहाँ पुरानी पंचांग के हिसाब से लिखा है, तो हिसाब लगाने पर कम से कम 300 से 400 सिक्कों का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। ये एक बहुत ही संभल कर लगाया गया अंदाजा है। तीसरा पॉइंट क्या है? मजदूरी टिल्डे रसोइये मौजूद हैं, फिर बाहर वालों से काम करवाने की क्या जरूरत थी? कल मैंने फौजियों के परिवारों की महिलाओं को सब्जियां धोने और काटने के लिए काम पर रखा था। इससे रसोई के सैनिकों का काम नहीं रुका और न ही रसोई के पुराने काम में कोई बाधा आई। क्या तुम अपने साथ काम करने वाले लोग ला सकती हो और उन्हें खाना खिला सकती हो? हाँ, ला सकती हूँ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने पहले कभी 300 लोगों का खाना न बनाया हो। मैंने पहले बड़े मौके देखे हैं, मुझे जरूरत। कैसा बड़ा मौका? बस छोटी मोटी दुकान थी। कल छोटी दुकान के काम में कोई गलती नहीं हुई। 300 लोगों का खाना। अगर हिसाब मिल जाता है और ये साबित हो जाता है कि वो परिवार का गर्म खाना सर्दियों की ट्रेनिंग में मदद कर सकता है, तो मैं रसद विभाग से अपने लिए एक पद की मांग करूंगी। कैसा पद? रसद विभाग का अस्थायी सहायक। यह इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। तो फिर 10 चांदी के सिक्कों का जुर्माना इतनी आसानी से कैसे लगा दिया? कल फौजी आदेश सामने था, हिसाब साफ है और गवाह भी मौजूद हैं। 10 सिक्कों का जुर्माना खारिज किया जाता है। हो परिवार को सर्दियों की ट्रेनिंग के लिए अस्थायी सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। 7 दिन का ट्रायल होगा। साथ ही रसद विभाग की तरफ से 20 चांदी के सिक्के काम चलाने के लिए दिए जाएंगे। 7 दिन बाद हिसाब होगा, ज्यादा होने पर वापस और कम होने पर और दिया जाएगा। हिसाब किताब पर तीनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्य लेखाकार शेन। याद रखना, ये रसद का पैसा है। अगर हिसाब गड़बड़ाया तो सबसे पहले मैं तुमसे ही पूछूंगा। अगर हिसाब गड़बड़ाया तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लूंगी। ठीक है। अगर भविष्य में रसोई विभाग के साथ काम करना पड़े तो नियम के हिसाब से चलना। सामान रोकने की कोशिश मत करना। भाभी, 20 सिक्के, वे तो हमें उल्टे दे रहे हैं। 20 सिक्के तो बस एडवांस हैं, ये उल्टे देना नहीं है। मुझे पता है, लेकिन सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वे हमारे कर्जदार हो गए हों। हा टिल्डा हो की मालकिन, क्या आगे से सर्दियों की ट्रेनिंग में हर दिन गर्म सूप मिलेगा? जब तक रसद विभाग की मंजूरी है, चूल्हा जलता रहेगा। टिल्डा ठीक है। आज तुम कल से भी ज्यादा प्रभावशाली लग रही हो। कल तो तुमने अपनी कड़ाही से सबको कायल किया था, आज अपने हिसाब किताब से कायल कर दिया। हो जिंघान, तुम्हारी तारीफ करने का अंदाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भाई, आप थोड़ा और बोलेंगे तो भाभी का चेहरा लाल हो जाएगा। दूसरी मालकिन, लोहार की दुकान पर जाकर कड़ाही के बारे में पूछो। अभी पूछो कितनी कड़ाही? पहले 20 कड़ाही का पूछना। 300 लोग तो बस शुरुआत है, आगे चलकर हम पूरी फौजी छावनी को गर्म खाना खिलाएंगे। मैंने अपनी पूरी उम्र में एक साथ इतने सारे सिक्के कभी नहीं देखे। भाभी, क्या इनसे बहुत सारे चावल खरीदे जा सकते हैं? खरीदे तो जा सकते हैं, पर सब चावल नहीं खरीद सकते। ये रसद का पैसा है, इसे फिजूल में खर्च नहीं किया जा सकता। भाभी, पैसे अभी खर्च भी नहीं किए, पर ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गए। पैसे खर्च होने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि वे सही जगह खर्च न हो। माताजी, स्पष्टता रखें, जो महिलाएं मदद के लिए आ रही हैं, उनका नाम दर्ज करें, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं आ गई। भाभी, तो क्या हमारी छोटी सी दुकान खुली रहेगी? सेना की छावनी खुली है, वहाँ से मिलने वाला गर्म खाना हमारी पक्की कमाई है। और छोटी दुकान लोगों की जरूरत है, हमें दोनों तरफ ध्यान देना होगा। पर हमारे पास लोग कम हैं, सबको बता दो। कल रात से परिवार की दुकान का रूप बदल रहा है। हम इसे एक नाइट मार्केट स्टॉल बना रहे हैं। हॉट पॉट, बारबेक्यू, गर्म सूप और तंदूरी रोटियां। क्या नाइट मार्केट शुरू करना बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? नहीं, सेना की छावनी के साथ तो शुरुआत हो चुकी है, अब हमें पूरी सड़क पर रौनक लानी है। ए लड़की, मिलिट्री सप्लाई डिपार्टमेंट ने कोई जुर्माना नहीं लगाया हो, परिवार पर कोई जुर्माना नहीं हुआ। न सिर्फ जुर्माना नहीं लगा, बल्कि हमें अस्थायी सहयोगी परिवार का दर्जा भी दे दिया गया। और उन्होंने व्यापार को घुमाने के लिए 20 लयांग चांदी भी दी है, पूरे 10 लयांग। मिलिट्री ने परिवार को पैसे दिए? गुलांग, क्या तुम्हें फिर से लग रहा है कि वो बहुत काबिल है?
युनशियू, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो व्यापार करना बखूबी जानती है, मेरा वो मतलब नहीं था। कल रात हो परिवार और क्या करने वाला है? सुना है वे नाइट मार्केट खोल रहे हैं। नाइट मार्केट? कल रात हो परिवार लोगों को काम पर रख रहा है। जो भी सब्जियां धो सके, कबाब लगा सके और बर्तन उठा सके, सब जा सकते हैं। हो परिवार का नाइट मार्केट कल रात खुल रहा है। कतार में लगकर टोकन लो, कोई हंगामा नहीं करेगा। इस बार हमें इसे कितना बड़ा बनाना है? इतना बड़ा कि ड्यूटी खत्म होते ही लोगों का पहला ख्याल हमारे यहाँ आने का आए। अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई तो क्या तुम इसे संभाल पाओगी? अगर मैं इसे संभाल सकती हूँ तभी तो मैं इसे शुरू कर रही हूँ। भाभी, लालटेन जलते ही यह किसी बड़े कारोबार जैसा लगने लगा है। क्या लकड़ियां आधी रात तक के लिए काफी हैं? रात के दूसरे पहर के लिए 2 और गट्ठर मंगवा लिए हैं। समय पर पहुंच जाएंगे। आज रात चाहे जितने भी ग्राहक आए, डरने की बात नहीं है। बस आग नहीं बुझनी चाहिए। आग जलती रहेगी और कढ़ाई चलती रहेगी। हो परिवार का नाइट मार्केट सबसे ऊपर होगा। भाभी, इतने सारे ग्राहक, कहीं आप देखते देखते भ्रमित न हो जाएं। तीखा सूप बाई तरफ है। जो चाची, आप कढ़ाई संभालें। वांग चाची, आप आग संभालें। गर्म सूप और अचार वाला सूप बीच में रहेगा। माताजी, आप हिसाब रखें और अयुए, तुम बर्तन बांटो। ठीक है। और मैं क्या करूं? तुम टोकन नंबर बांटने का काम संभालो। ग्राहक पहले टोकन लेंगे, नंबर आने पर ही खाना ऑर्डर करेंगे। ज्यादा भीड़ हो तो भी घबराना नहीं और कम हो तो भी आपा नहीं खोना। अगर किसी ने धक्का मुक्की की तो मैं कह दूंगी कि टोकन खत्म हो गए हैं। बिना खाना खत्म किए बर्तन लौटाने पर लकड़ी का टोकन वापस मिलेगा। क्या हो वाली की दुकान खुल गई? अभी नहीं खुली पर फिर भी लाइन में लग सकते हैं। पहले टोकन लो फिर खाना खाओ। बड़ी लंबी बात कर रहे हो। हाँ, बस थोड़ी देर यहाँ रुको। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी यहाँ से हटने की। शर्त लगा लो। हो परिवार का नाइट मार्केट खुल गया। सच में नाइट मार्केट खुल गया। मुझे भुने हुए मशरूम की खुशबू आ रही है। टोकन लीजिए, नंबर आने पर खाना ऑर्डर करिए। आज रात कढ़ाई भी ज्यादा है और लोग भी। कोई भी जल्दबाजी न करे। क्या गर्म सूप अभी भी बचा है? हाँ, 1 सिक्का प्रति कटोरा और आधा कटोरा और ले सकते हैं। गर्म सूप 1 पैसा, मूली 2 स्टिक, कुल मिलाकर 2 पैसे। क्या इसके पैसे लगते हैं? आज ही तो दुकान खुली है। ऊपर से हरी प्याज डालना, इससे रौनक बढ़ जाती है। तांगली, ये टोफू कितनी देर उबाल कर निकालूं? टोफू को 3 उबाल, गोभी को 2 उबाल और ये मटन की आंतें, इन्हें बस 1.5 उबाल ही देना। हम टिल्डर चाची, आपका हाथ भी बहुत अच्छा है। मैं तो बस वैसे ही बना रही हूँ जैसा तांगली ने बताया। सही से बना पाना भी एक हुनर है। हाँ। क्या बच्चे इसे खा सकते हैं? बहुत खुशबू आ रही है। बच्चे के लिए साफ सूप निकाल दो। टोफू में मिर्च कम रखना। पराठे के अंदर सब्जी डालकर देना भी चलेगा। सब कुछ नरम ही है तो फिर 1 पराठा सब्जी पैक कर दो। बिटिया, क्या खिड़की बंद कर दूं? बाहर की खुशबू बहुत तेज है। ये हो परिवार का नाइट मार्केट इतनी हलचल कैसे मचा रहा है? फौजी भी ड्यूटी के बाद वहीं जा रहे हैं। क्या गू परिवार का दरवाजा जाम हो गया है या अभी नहीं हुआ? बस भीड़ लंबी है। टिल्डर कल देखूंगी, उन्हें थोड़ा ध्यान रखने को कहूंगी। पड़ोसियों को परेशानी न हो। माँ, आप चिंता न करें। मैं कह दूंगी टिल्डर गू परिवार के सामने वाले ग्राहक इस तरफ खड़े हो, रास्ता मत रोकिए। काफी समझदार है। मैं कमी निकालना भी चाहूँ तो नहीं निकाल पा रही। तांगली, लाल सूप का मसाला हल्का पड़ रहा है। मसाला डालो, आधा चम्मच नमक। टोफू अभी मत डालना, पहले गोभी और रोटी के टुकड़े डालो। भुने हुए मशरूम खत्म हो रहे हैं। आखिरी 10 प्लेट्स बची हैं। टोफू, मूली और रोटी मिलाकर भी बहुत स्वाद लगता है।
अचार और नूडल सूप कौन सा है? यहाँ बड़ा कटोरा 5 पैसे का, छोटा कटोरा 3 पैसे का, तो मुझे एक छोटा वाला दे दीजिए। ग्राहक महोदय, संभलकर, गर्म है। मालिक, कैसा लगा? खटास भूख खोलती है और गर्माहट शरीर को राहत देती है। नूडल्स पेट भरने के लिए अच्छे हैं, ड्यूटी से लौटे सैनिकों के लिए बिल्कुल सही है। आप तो खाने के शौकीन हैं, थोड़ी बहुत फौजी खाने की समझ है। क्या लाल सूप है? जी हाँ, अगर आप पहली बार खा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आधा लाल और आधा सादा लें। तुम तो महंगी चीजें बेचने की जल्दी नहीं कर रही। ग्राहक को स्वाद आएगा तभी तो वो दोबारा आएगा। वो कोई आम आदमी नहीं है, मैंने भी यही सोचा। हो, क्या कल आप खाली हैं? कल तो फौजी कैंप का काम है, गर्म खाना भी तैयार रखना है और नाइट मार्केट भी। कल दोपहर बाद जनरल के घर से आपको एक दावत तैयार करने का बुलावा है। जनरल के घर को कैसी दावत चाहिए? ठंडे व्यंजन बिल्कुल मत रखना, दिखावे की जरूरत नहीं है, बस वही चाहिए जो तुम बनाती हो, वो चीज जिसे देखकर इस नाइट मार्केट में लोगों के कदम रुक जाते हैं। भाभी टिल्डर जनरल का घर, वो जनरल का घर है। अगर मन नहीं है तो मना कर सकती हो, तुम हो जिंघान हो टिल्डर। हाँ वही। ये दावत मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन 3 बातें पहले ही साफ करना चाहती हूँ। ओ, ये जनरल का घर है, बनाओ। बिल्कुल, क्योंकि ये जनरल का घर है इसीलिए साफ कह रही हूँ। खाना बनाने में मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, कहीं कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए साफ साफ सुन लीजिए। पहली बात, गर्म दावत है तो तुरंत बनाकर परोसनी होगी, उसे पहले से ठंडा करके नहीं रखा जा सकता। मंजूर है? दूसरी बात, मैं अपने बर्तन और मसाले साथ लाऊंगी। मंजूर। तीसरी बात, मैं दिखावे के लिए फालतू सजावट नहीं करूंगी। अगर आपको ठंडी सजावट वाली डिश चाहिए तो जुई जियांगलो के पास जाइए, लेकिन अगर आपको मजेदार और चटपटी दावत चाहिए तो मुझे बुलाइए। हाँ, ठीक है। जनरल की पत्नी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। कल दोपहर में गाड़ी भेज दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, हो परिवार अपनी गाड़ी खुद ले जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्तन मेरे हैं, रास्ते में मैं खुद ध्यान रखूंगी तो तसल्ली रहेगी। ठीक है, आज रात का ये बाजार वाकई शानदार है। महोदय, क्या आप फिर आएंगे? अगर जनरल के घर वालों को खाना पसंद आया तो वे अक्सर यहाँ आते रहेंगे। हो न्यानजी, आप जनरल के घर खाना बनाने जा रही हैं, तो क्या इसका मतलब हम जनरल के घर जैसा ही खाना खा रहे हैं? पर दाम मत बढ़ा देना, कल भी वही दाम रहेगा जो आज है। हा। टांगली, कल के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी? बड़ी कढ़ाइयाँ तैयार करो, 9 तरह के मसाले तैयार रखो। 9 खानों वाली हॉटपॉट क्यों नहीं, 9 अलग अलग स्वाद वाली कढ़ाई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कल तो दुकान बंद रहेगी ना। हम जनरल के घर जा रहे हैं, बात ही कुछ और है। तुम कढ़ाई संभालना, मैं पहरा दूंगा। अरे लो, मेरा भाई तो अब बहुत अच्छी बातें करने लगा है। वो फिर कहाँ जा रही है? जनरल के घर। आज रात के बाद अब उसे रोकना मेरे बस की बात नहीं रही। भाभी, आज रात कितनी कमाई हुई? 30 युआन। बाजार के ग्राहकों से 1 ताइल और 300 सिक्के मिले। सामान, मजदूरी और ईंधन का खर्च 100 युआन घटाकर 700 सिक्के से ज्यादा बचे। 700 से ज्यादा? अरे 700 से ज्यादा, तो ये कल से भी ज्यादा है। भाभी, इतनी कमाई हो गई। अच्छी चीजें देखकर ऐसे हैरान मत हो, पहले उन्हें गिनो, हिसाब मिलाओ। हो न्यानजी, मालकिन ने कहा है कि आज रसोई में सब आपके निर्देशों पर काम करेंगे। बस बाहर के हॉल में जुई जियांगलो वालों को भी बुलाया गया है। क्या वे भी आए हैं? अच्छा ही है, वे अपने शाही पकवान बनाएंगे, मैं अपना हॉटपॉट और बारबेक्यू संभालूंगी। मेहमानों को जो पसंद हो वे खुद चुन लेंगे। हो न्यानजी, आप तो बहुत बिंदास हैं। क्या आज भी आप अपना बर्तन साथ लाई हैं? जी हाँ, जनरल के घर की दावत में बस यही एक कढ़ाई काफी है। क्या ये बहुत साधारण नहीं होगा? दुकानदार साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक कढ़ाई नहीं है, इसमें 9 तरह के स्वाद हैं। बड़े लोग दावत में नजाकत देखते हैं,
ये रात के बाजार जैसा शोर शराबा नहीं है, दावत का अपना अलग मजा होता है। जनरल के घर ने दोनों पक्षों को बुलाया है, मतलब वे दोनों का स्वाद चखना चाहते हैं। तो अब यह मेहमानों पर है कि वे क्या चुनते हैं। ये तो मेरे मन की बात है। मालकिन ने कहा है कि आधे घंटे बाद सब लोग बाहर के हॉल में आ जाएं। वही कल रात वाली हो न्यांजी आई है, जो 9 खानों वाली हॉटपॉट बनाती है। उनका नाम यून शियू है। कोई बात नहीं, गर्म दावत तो वही सीमावर्ती बाजार वाले हो परिवार की है। गुओ की छोटी मालकिन, क्या वो हो न्यांजी आपकी बहन है? वो तो हमारी ही कबीले की बहन है। देवियों और सज्जनों, ये है जुई जियांगलो द्वारा तैयार की गई सीमावर्ती 8 तरह की खास डिश। इसका स्वाद सादगी भरा और ताजगी भरा है। हो परिवार की भव्य दावत शुरू हो गई है। हो परिवार की 9 तरह की कढ़ाई और 6 तरह के रोस्ट आप सभी चखकर देखें। इसकी खुशबू कितनी तेज है। यही वो कढ़ाई है जिसने कल रात प्रबंधक यान को हिलाने नहीं दिया था। जनरल की पत्नी को प्रणाम। तो आप ही हैं हो मैडम। आज हम कोई महंगे पकवान नहीं बना रहे, क्योंकि महंगे और शाही पकवान तो जुइशियांग गेस्ट हाउस ने पहले ही बना दिए हैं। आज मैं सिर्फ एक ऐसी दावत तैयार कर रही हूँ जिससे लोग पेट भर के और दिल खुश करके खा सके। मुझे ये बात पसंद आई। दावत शुरू की जाए। जो तीखा खा सकते हैं वे पहले मसालेदार लाल सूप चखें। जिन्हें तीखा नहीं पसंद वे मटन बोन सूप से शुरुआत करें और सावर कॉम्ब खट्टा सूप भूख बढ़ाएगा। सोया मिल्क वाला सूप हल्का है और औषधीय सूप शरीर को गर्माहट देगा। हाहा टिल्डर मटन को लाल सूप में डुबोकर खाना और रोस्ट किए हुए ब्रेड को मटन सूप में लगाकर खाने में ही असली मजा है। हाहा टिल्डर, ये लड़का बड़ा तेज बोलता है। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। सारा हुनर तो कढ़ाई के अंदर है मैडम। ये कढ़ाई थोड़ी खट्टी मीठी है। टोफू को थोड़ी देर और उबलने दे तो स्वाद और बढ़ जाएगा। यह वाला तीखा नहीं है। इसे बच्चे और बुजुर्ग भी खा सकते हैं। हॉटपॉट का मतलब सिर्फ तीखा होना नहीं होता। जरूरी यह है कि हम सब एक साथ बैठकर अपनी पसंद का खाना चुन सके। एक साथ बैठकर खाना। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रबंधक यान कहते थे कि आपकी यह कढ़ाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है। हाहा टिल्डर हो मैडम, अगर आपकी यह हॉटपॉट सेना में हो। कितना बड़ा बन सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि कढ़ाई, ईंधन, पानी और सामग्री कितनी है। अगर आपको पर्याप्त चूल्हे मिले तो क्या आप 500 लोगों के लिए बना सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मेनू तय होना चाहिए। सूप का बेस पहले से तैयार हो, सामग्री पहले से कटी हो और लोगों की कतार बनती हो। लकड़ी की ट्रे से खाना लें और पुराने बर्तन वापस करें। जनरल ने कल 300 लोगों का विंटर ट्रेनिंग करवाया था। उसने बिल्कुल वैसे ही किया। वाकई बहुत व्यवस्थित था। बहुत बढ़िया। यूनजियो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? तो फिर थोड़ा हल्का सूप पी लो। क्या तुम्हें भी लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है? आज की यह दावत वाकई लाजवाब है। हो मैडम, अगर यह हॉटपॉट हवेली और चूल्हे से बाहर हो तो क्या तब भी इसे खाया जा सकता है? फ्रंटलाइन के सिपाही और रसद पहुंचाने वाली टीम सालों से ठंडी और सूखी रोटियां खा रहे हैं। अगर उन्हें भी ऐसा गर्म सूप मिल जाए तो सर्दियां बहुत आसानी से कटेंगी। हाँ, ये संभव है। ये कैसे होगा? तेल, नमक, मिर्च, मसाले और हड्डियों के सूप के अर्क को भूनकर एक बेस तैयार करना होगा। फिर उसे ठंडा करके ईंट, ब्रिक की तरह दबाना होगा। सफर में बस पानी और कढ़ाई चाहिए होगी। बस एक बेस ईंट डालिए, साथ में सूखी सब्जियां, सूखा मांस या रोटी के टुकड़े मिला लीजिए। गर्मा गर्म सूप तैयार हो जाएगा। बेस ईंट ले जाने में आसान है और वजन भी तय रहता है। स्वाद भी खराब नहीं होगा। एक ईंट कितने लोगों के लिए काफी होगी? छोटी ईंट 5 लोगों के लिए, बड़ी ईंट 10 लोगों के लिए। अगर सेना की बड़ी कढ़ाई हो तो एक ईंट 20 लोगों के लिए बनाई जा सकती है। वो अब मेरे साथ दावत की शानो शौकत की तुलना नहीं कर रही है। उसने तो एक साधारण कढ़ाई को सैन्य जरूरतों से जोड़ दिया है। अगर यह सफल हो गया तो सर्दियों के सैन्य अभियान में बहुत काम आएगा। हो मैडम, क्या आप कल इसका परीक्षण कर सकती हैं? मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मटन का तेल, नमक, सूखी मिर्च, अदरक, लहसुन, हड्डियों का सूप और सूखी सब्जियां चाहिए होंगी।
सांचे, मोल्ड की भी जरूरत होगी। पहली बार में परीक्षण करना होगा। पहले छोटे बैच में स्वाद, घुलनशीलता और ले जाने की क्षमता परखनी होगी। सावधानी अच्छी बात है। आज की यह दावत तुमने बहुत अच्छी तरह संभाली है। यह इनाम है। ये तो तुम्हारा हक है। धन्यवाद फॉर ए टिल्डर। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अगर ये मसाला ब्रिक्स सफल हो गई तो असली धन्यवाद के पात्र तो उत्तर की सीमा पर तैनात हमारे सैनिक हैं। भाभी जी, कितना इनाम मिला? घर चलकर बात करते हैं। सिर्फ पैसों पर ध्यान मत दो। आज सबसे जरूरी चीज वो मसाला ब्रिक्स हैं। अगर ये वाकई सेना के काम आ गई तो ये फिर कोई छोटी मोटी बाजार की दुकान नहीं रहेगी। भाभी जी, आज सब कह रहे थे कि खाना बहुत स्वादिष्ट था और यूए ने भी बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तक कि बर्तन भी बिल्कुल व्यवस्थित थे। हो मिसेज, आज की दावत बहुत शानदार थी। गुगोगजी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहन, तुम तो आजकल बड़ी मशहूर हो गई हो। बहन, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आज तो बस एक दावत तैयार की है, कल तो असली काम मसाला ब्रिक्स का है। अगर ये ब्रिक्स सफल रही तो सेना बड़ी मात्रा में इन्हें खरीदेगी। अभी परीक्षण चल रहा है, पक्का नहीं कह सकते। रात बहुत हो गई है टिल्डा, घर चले। ठीक है। आज की रात के बाद हो परिवार की रसोई की चर्चा हर तरफ होगी। भाभी जी, टिल्डा जनरल की पत्नी ने 5 तौल चांदी का इनाम दिया है। 5 तौल? ध्यान रखना, इनाम के पैसे और सेना की रसद के पैसे अलग अलग रखना। इनाम के पैसों से घर का खर्च चलेगा, सेना के पैसों के साथ मत मिलाना। इन 5 तौल चांदी में तो बहुत सारी कढ़ाइयाँ आ जाएंगी, है ना? कढ़ाई भी आएगी और सांचे भी, मसाला ब्रिक्स बनाने वाले सांचे। पहली किस्म देखो कि क्या वो सही से जमी है। तीसरी किस्म देखो कि सूप में घुलने के बाद कितना गाढ़ापन है। अरे टिल्डा, ये तो बिल्कुल मसाला ब्रिक्स के बीच प्रतियोगिता जैसा हो गया। भाभी जी तो भैया को सेना का टेस्ट टेस्टर बना रही हैं। काम बनेगा या नहीं, यह आज ही पता चलेगा। तांगली टिल्डा, जाओ, अधिकारी आ गए। टिल्डा, वो आ गए। मसाला ब्रिक्स का परीक्षण कैसा रहा? शुरुआत तो अच्छी है। एक ब्रिक से कितने लोगों का खाना बनेगा? छोटी ब्रिक 5 लोगों के लिए, बड़ी 10 लोगों के लिए। सेना की बड़ी कड़ाही में एक ब्रिक 20 लोगों के लिए काफी है। अनाज रक्षक दल उत्तरी पहाड़ी पर बर्फीले तूफान में फंस गया है। संदेश एक दिन देरी से मिला। जनरल के घर से मदद भेजनी होगी। कितने लोगों की टीम है और कितने समय का खाना चाहिए? 20 लोग बचाव दल में हैं और लगभग 15 लोग अनाज रक्षक दल में। कम से कम 3 वक्त का खाना चाहिए। आज रात ही 40 छोटी ब्रिक्स और 40 सूखी सब्जियों के पैकेट तैयार करो। साथ में बिस्किट भी सेक लो। क्या हो पाएगा? टिल्डा, हो जाएगा, लेकिन मुझे मदद के लिए लोग चाहिए। मैं तुम्हें 10 सैनिक देता हूँ। सैनिक खाना धोने और काटने में उतनी तेजी नहीं दिखाएंगे जितने चाची लोग। मुझे जो चाची और बाकी महिलाएं चाहिए, और सेना से राशन का सामान भी चाहिए। टिल्डा, मिलेगा, लेकिन किसी को सूप बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए। मैं रसोइयों को साथ भेज दूंगा। मैं जाऊंगा टिल्डा। जिंग हान टिल्डा, तुम्हारी टांग। काम में रुकावट नहीं आएगी। मुझे पता है कि ब्रिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है और आग कैसे जलानी है। टीम को स्थिर रखना जरूरी है। तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम ये काम कर रहे हो। अभियान के रास्ते में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे लिए पहला सूप तैयार कर सके। ठीक है टिल्डा। तांगली टिल्डा, माँ, वो अपनी ताकत नहीं दिखा रहा। वह इस काम को पक्का करने जा रहा है। हो जिंग हान बचाव दल के साथ रवाना हो। अगर यह सफल रहा तो मैं जनरल से तुम्हारी पुरानी पदवी के बारे में फिर से बात करूंगा। बीस छोटी ब्रिक्स, 20 सूखी सब्जी के पैकेट। बड़ी और छोटी दोनों 16-16 पैकेट। भाभी जी, दूसरा बैच तैयार है। आधा घंटा और उबालो। तीखापन अभी ऊपर तैर रहा है। क्या? इसे अभी के लिए तुम अपने पास रख लो। जब मैं वापस आऊं तब ले लूंगी। ठीक है, रास्ते में अपना ख्याल रखना। ये रहा मेरा बनाया हुआ खाना, रास्ते में खा लेना। सूप का बेस मैंने तैयार कर दिया है। अब आग संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है।
टांगली टिल्डे अंदर आ जाओ। बस उसके पहली बार गर्म सूप उबालने का इंतजार करो। जिंग हान, सोचा नहीं था कि हम कभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे। मैं तो बस रसद पहुंचाने आई थी। यही वो जिंग हान है। ये पहले फ्रंटलाइन बटालियन का सबसे भरोसेमंद कमांडर हुआ करता था। जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ सकते। पहले हवा से बचने की जगह ढूंढो और सूप पकाओ। अनाज रक्षक दल अभी तक नहीं मिला है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी गड़बड़ होगी। पहले राहत दल को गर्म होने दो, उसके बाद अलग अलग रास्तों पर ढूंढेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। आग नहीं जल रही है। बर्फ हटाओ, पत्थरों से हवा रोको और लकड़ियां एक साथ मत डालो। यह क्या है? आग जलाने वाला तेल का कागज। इतने छोटे से टुकड़े से क्या सच में सूप उबल पाएगा? इसकी महक बिल्कुल वैसी ही है जैसी सेना की भट्टी की। थोड़ा थोड़ा पियो, जल्दी मत करना। ये गर्म है, सच में गर्म सूप है। काश ये चीज कुछ साल पहले हमारे पास होती। मिल गए हो कमांडर। नहीं, अब वो कमांडर नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? पहले सूप पियो। यह क्या है? जान में जान आ गई। जिंग हान टिल्डा, इस बार सब तुम्हारी वजह से हुआ और उस सूप के मसाले की ईंटों की वजह से। हाँ, तुम अभी भी वैसी ही हो, कभी अपना श्रेय नहीं लेती। तो फिर इसका श्रेय किसे जाता है? हो कि पत्नी को। तुम वापस आ गए। उत्तरी ढलान पर इतनी बर्फ थी, क्या सच में उन्हें ढूंढ लिया? क्या वो मसाले वाली ईंटें सच में काम की थी? 40 ईंटें ले गए थे, 13 बची हैं। 40 ले गए थे और 27 इस्तेमाल हो गई। बची हुई 13 ईंटों से बर्फ पिघलाई जा सकती है और सूखे सब्जियों के पैकेट इस्तेमाल हो सकते हैं। सूखे बिस्कुट उबालने में अच्छे हैं। जब वे वापस आए तो उनकी ठंड बढ़ने के कोई गंभीर लक्षण नहीं थे। गर्म सूप ने सच में असर दिखाया। यह मसाले की ईंट कारगर है। एक छोटी सी ईंट 5 लोगों को संभाल सकती है। एक वक्त का गर्म खाना ले जाने में भी आसान। खुले मसालों से बेहतर है, उन्हें संभालना आसान है। हो जिंग हान का प्रदर्शन कैसा रहा? उसका फैसला स्थिर था, चलने की रफ्तार स्थिर थी और टीम का बंटवारा भी सही था। अनाज रक्षक दल को ढूंढने के बाद उसने ही सबसे पहले गर्म सूप का इंतजाम किया, फिर वापसी का इंतजाम किया। पुरानी चोट के बावजूद वो टीम से अलग नहीं हुआ। पुरानी चोट अभी भी है, लेकिन अगर सही से योजना बनाई जाए तो उसका फ्रंटलाइन बटालियन में वापस जाना नामुमकिन नहीं है। हो जिंगन, क्या तुम वापस वैनगार्ड कैंप जाना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं आखिरकार उसी कैंप का हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हुओ परिवार के बेस ब्रिक्स सही जगह काम आ सके। आज से हुओ जिंगन को वैनगार्ड कैंप के सेंचुरियन के पद पर बहाल किया जाता है। तुम्हारे पुराने जख्म को डॉक्टर लियाओ समय समय पर देखेंगे, कोई भी जिद नहीं चलेगी। शुक्रिया जनरल। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तुम वापस आए हो तो ये तुम्हारी अपनी मेहनत और जज्बे की वजह से है। वापस स्वागत है सेंचुरियन हुओ। सुनो सब, सेंचुरियन हुओ वापस कैंप आ गए हैं। मेरे भाई फिर से सेंचुरियन बन गए। सच में, ये खबर अभी अभी कैंप से आई है। जिंगन कैंप लौट आए। क्या भाई ने कोई बड़ा काम किया है? बेस ब्रिक्स ने बड़ा काम किया है और सेंचुरियन हुओ ने भी। भाई, तुम सच में वापस आ गए? हाँ माँ, मैं वापस वैनगार्ड कैंप चला गया। वापस आ गए, यही बहुत है। देखो, पहली कढ़ाई का गरम सूप तैयार है। स्वाद कैसा है? क्या ये इमरजेंसी के लिए काफी है? ये शरीर को गर्म रखने के लिए एकदम सही है और ये बिल्कुल घर जैसा है।
भाभी, क्या भाई इन ब्रिक्स की तारीफ कर रहे हैं या आपकी? दोनों की समझ लो। पहले पानी, फिर ब्रिक्स, 5 लोगों के हिसाब से एक छोटा ब्रिक। बर्फ का पानी उबालना चाहिए, मैंने साफ साफ लिखा है। जब नीचे के सिपाही इसे खुद इस्तेमाल कर सके तभी ये असल में काम का है। पहला ऑर्डर, रेड सूप ब्रिक्स 300, क्लियर सूप ब्रिक्स 200, पिकल्ड वेजिटेबल ब्रिक्स 100 और ड्राइड वेजीज के 600 पैकेट्स। 600 ब्रिक्स। टेंगली, अब तो काम दोगुना हो जाएगा, कैसे संभालोगी? 3 दिन में पहला बैच 100 ब्रिक्स का देंगे, अगर सही रहा तो अगला बैच देंगे। सेंचुरियन ह्यूओ, ए फ्लैट तो आप कैंप के हो गए, क्या आप रोजाना भाभी का स्टॉल संभाल पाओगे? स्टॉल के लिए लोग हैं और वैंगार्ड कैंप को संभालना भी उतना ही जरूरी है। बेस ब्रिक्स को कैंप में पहुंचना है तो वहाँ कोई ऐसा चाहिए जो कुकिंग समझता हो। सेंचुरियन हुओ, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, सुना ना तुमने? भाभी, हमें फौज से ऑर्डर मिला है, 600 ब्रिक्स, पहले 100 देने हैं। 600 का ऑर्डर है तो क्या हुआ, 100 तो मिल गए ना। वापस जाकर आंगन खाली करो, मैं कागज गिनती हूँ, तुम 600 को 100 में एडजस्ट करो। डर है कि जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए और ये भी कि कोई हमारे काम पर नजर न रखे। फैंजी का अनाज का स्टोर नमक के दाम बढ़ा रहा है और ज़ीशियांग रेस्टोरेंट कुछ ज्यादा ही खामोश है। हो भाभी, सब कुछ ठीक नहीं है। फैंजी ने नमक, तेल और मिर्च के दाम बढ़ा दिए हैं। कहते हैं पहले डिपॉजिट दो, फिर और दाम बढ़ जाएंगे। ये हमारे खिलाफ एक चाल है। टोफू के बारे में क्या खबर है? टोफू अभी पुराने दाम पर है। मशरूम्स, मूली और सब्जियों का क्या? वो तो नहीं बढ़े हैं। भाभी, तेल, नमक और मिर्च सब महंगे हो गए हैं। तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो? उन्हें लगता है कि बेस ब्रिक्स सिर्फ रेड सूप के लिए हैं। आज रात से हम क्लियर सूप और ग्रिल्ड फिश वाले ब्रिक्स भी लाएंगे। दुकानदार, हो परिवार को पता चल गया है कि दाम बढ़ गए हैं। चलो अच्छा है, अगर वो नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? बिना तेल, नमक और मिर्च के क्या हॉटपॉट का मजा रह जाएगा? कल तक कहलाडू जो भी हो परिवार को प्याज, तेल या नमक सप्लाई करेगा। वो फैंजी से दुश्मनी मोल लेगा। क्या ये बात आर्मी के रेशन डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचेगी? HMPH, मैं अपना माल बेच रहा हूँ अपनी मर्जी के दाम पर। सप्लाई रूम मेरा कामकाज भी देख सकता है क्या? भाभी, क्या ये सच में बन पाएगा? सूप के मसाले वाले ब्लॉक? हाँ, हो जाएगा। अगर तेल कम होगा तो क्या खुशबू कम नहीं हो जाएगी? तो फिर मछली का, हड्डियों का स्टॉक इस्तेमाल करेंगे। स्वाद के लिए खट्टी साग, सौकराट और मशरूम से खुशबू बढ़ाएंगे। क्या इससे हमें फैंजी का डर नहीं रहेगा? डरने की बात नहीं है, बस उन्हें इतना मौका नहीं देना कि उन्होंने जो सामान जमा किया है वो हमें फंसा सके। मेरी गलती। क्या तुम कल फिर अग्रिम शिविर, वैंगार्ड कैंप जाओगे? तो नाइट मार्केट कौन संभालेगा? नाइट मार्केट की चिंता मत करो, कल से हो जिया के पास सिर्फ नाइट मार्केट ही नहीं होगा, हमारे पास सप्लाई वर्कशॉप भी होगी। फानजी ने मेरा रेड सूप वाला रास्ता बंद कर दिया है। भाभी, फानजी ने तेल, नमक और मिर्च के दाम बढ़ा दिए हैं। क्या रेड सूप के ब्लॉक अब भी बन पाएंगे? बन तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ रेड सूप पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर किसी को कोई चीज पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वही खाएगा। जनरल के घर पर भी क्लियर सूप और सौकराट सोया मिल्क पॉट खूब खाया गया था। भाई, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। भाई, तुम जब भी कहते हो कि ठंड नहीं लग रही तो इसका मतलब होता है कि बाहर पक्का बहुत ठंड है। सप्लाई रूम ने क्या कहा? रेड सूप ब्लॉक तो उन्हें पसंद आए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी शेन ने पूछा कि अगर तेल, नमक और मिर्च की सप्लाई ठीक न रही तो क्या कोई दूसरा विकल्प है? यानी फानजी वाकई में सप्लाई रूम को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तांगली, तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो? चीफ सेक्रेटरी शेन ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अगर सप्लाई रूम सिर्फ रेड सूप पर अटका रहा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। अब जब उन्होंने खुद ही दूसरे विकल्पों के बारे में पूछा है तो हम क्लियर सूप और खट्टे सूप के ब्लॉक आराम से वहां भेज सकते हैं। फानजी ने तो हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया। क्लियर सूप तो ताजे जायके पर चलता है, इसमें नमक कम भी हो तो स्वाद रहता है, और खट्टा सूप खास तौर पर खट्टी साग से बनता है। ये भूख भी बढ़ाता है और इसकी महक से ही ताजगी महसूस होती है।
हाँ, जिन आंटियों को अचार डालना आता है उन्हें रजिस्टर कर लेंगे और मटकों के हिसाब से खरीद लेंगे। चाची जो और बाकी लोगों को काम मिल जाएगा। फान जी चाहे तेल नमक को रोक ले, लेकिन वो हर घर के अचार के मटकों को नहीं रोक पाएगा, और वो नदी की मछलियों को भी नहीं रोक सकता। मछली बेचने वाले कहाँ हैं? वेस्ट मार्केट के मुहाने पर जमी हुई नदी है, वहाँ हर रोज मछली बेचने वाले आते हैं। मछलियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं और दाम भी ज्यादा नहीं मिलते। शियाओ चुवान, पैसों की थैली लो। हो जिंग हान, तुम रास्ता दिखाओ, हम मछली खरीदने जा रहे हैं, सप्लाई का दूसरा रास्ता तय करने। हो बाई फू मछली खरीद रहे हैं? वो क्या आप हो नींग जी? हो मैडम है? हो जिया नाइट मार्केट की इंचार्ज मैं ही हूँ। जिंग जिंग अंकल, अगर मैं आपसे रोज मछली की हड्डियाँ, सिर और पूरी मछली लूं तो आप कितनी सप्लाई दे पाएंगे? हर रोज हड्डियों और सिर से सूप बनाएंगे और पूरी मछली से ग्रिल फिश। सब ताज़ा होना चाहिए, उसी दिन पहुंचना चाहिए, खराब माल नहीं चाहिए। तो आपको हड्डियां और सिर भी चाहिए? मेरी भाभी के हाथों में तो फालतू कचरा भी सोना बन जाता है। हा, पूरी मछली मार्केट रेट पर और हड्डियां सिर कम दाम पर। साफ करके अलग अलग रखना, 3 दिन में हिसाब बराबर होगा। अगर क्वालिटी खराब हुई तो माल वापस होगा। आज बस 2 बाल्टी हड्डियों और सिर के साथ शुरू करते हैं, और 5 पूरी मछलियाँ। क्या आसपास कोई खट्टी साग, सौकराट बेचने वाला है? जो शू और चेन परिवार सब अच्छा अचार डालते हैं, बस उन्हें सही दाम नहीं मिल पाते। जेंग अंकल, मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि हो जा खट्टी साग खरीद रही है, जो साफ सुथरी हो, अच्छी खुशबू वाली हो और कड़वी न हो। मटकों के हिसाब से खरीदारी करेंगे। अब फान जी हमें कैसे रोक पाएगा? मछलियों में कांटे बहुत होते हैं और नाइट मार्केट में भीड़ होती है, तो सबको बता देना कि ग्रिल्ड फिश काटकर परोसे, और बच्चों व बुजुर्गों के लिए फिश सूप टोफू का सुझाव देना। आज रात किस नाम से बेचेंगे? खट्टे सूप वाली मछली का पॉट। और क्या? कोयले पर भुनी मछली। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। हा, तुम कितना बारीकी से सोचती हो। खाना बनाने में ऐसी बारीकी ही अच्छी लगती है, तभी तो ग्राहक भरोसा करते हैं। हे, क्या तुम लोग पहले वापस जाकर अपनी तारीफ के पुल बांधोगे या मछली खरीदोगे? भाभी, मछली पर इतने सारे कट क्यों लगाए? ताकि मसाला अंदर तक जाए और वो जल्दी पक जाए। इतना कम? साग, अचार वाली सब्जी में तो नमक होता ही है। नमक तो बस आधार है। भाभी, मैं खट्टी मछली का सूप लिख रही हूँ। छोटी कटोरी 5 सिक्के की, बड़ी कटोरी 8 सिक्के की। मछली की हड्डियों का सूप चखने के लिए बिल्कुल मुफ्त। एक बार पियोगे तो दोबारा खरीदने का मन करेगा। ये दोनों तरह का मांस लाल मसाले वाले टुकड़ों से ज्यादा लंबी यात्रा के लिए बेहतर है। तेल कम है तो जमने का डर नहीं, और इससे जी भी नहीं भरता। तुम्हें कौन सा खट्टा सूप पसंद है? बर्फ में इसे पियो तो दिमाग खुल जाता है। आज रात तुम्हारे लिए 1 कटोरी बचा कर रखूंगी। भाई साहब, आजकल आप एक से बढ़कर एक बातें करने लगे हो माताजी, हमारे मालिक ने सुना कि आपको तेल और नमक की कमी है, तो उन्होंने खास पूछा कि क्या आज आप कुछ और खरीदेगी? आप लोगों ने तो दाम बढ़ा दिए थे ना। अच्छी चीजें तो महंगी ही होती हैं। आज नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं खरीदना। मछली का सूप बना रहे हैं। हे भाभी, उनका चेहरा तो देखो कैसा उतर गया है। हा, इतनी जल्दी खुश मत हो। क्यों? आज रात तो सारा माल बिक गया। इतनी जल्दी खुश मत हो, टिल्डा समझ गई। आज लाल सूप वाला स्वाद क्यों नहीं है? मछली हो परिवार की नई कढ़ाई, खट्टी मछली का सूप, साफ सूप वाली मछली और टोफू, कोयले पर भुनी मछली। पहले चख कर तो देखो, फिर बात करना। तीसरा वाला, ये दिमाग ताजा कर देता है। सुना ना, दिमाग ताजा कर देता है। मुझे 1 कटोरी खट्टी मछली का सूप दो। मछली के कांटों का ध्यान रखना, धीरे धीरे खाना। बिक्री काफी अच्छी है, मेरी उम्मीद से भी जल्दी खत्म हो गया। सेना के रसद विभाग का क्या हुआ? साफ सूप वाले टुकड़े लंबी यात्रा के लिए राशन बन सकते हैं। खट्टा सूप वाले टुकड़े सर्दियों के प्रशिक्षण के बाद की खुराक बन सकते हैं। झाओ कैप्टन ने कहा है कि कल 20 पैकेट खट्टा सूप शिविर में भेज देना।
अभी शोर मत मचाओ, नाइट मार्केट को संभालो। गुलांग टिल्डा, तुमने तो कहा था तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे। मैं तो बस यूं ही देखने आया था। तुम हर बार बस देखने ही आते हो। गू साहब, गू साहिबा, आज टोकन नंबर 36 तक पहुंच गया है। खट्टी मछली के सूप के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहन, गू साहब, आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं। लगता है लाल सूप वाली मछली अब नहीं बिक रही, तो मछली का सिर बेचना शुरू कर दिया। बहन, आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ? क्या लाल सूप वाली मछली बिक नहीं रही? बात यह है कि अब ग्राहकों के पास और भी विकल्प हैं। हो माता जी, क्या कल भी खट्टी मछली का सूप बेचेंगी? हाँ, बिल्कुल बेचेंगे। ये स्वाद लाल सूप से कम नहीं है। यून शिव, तुम भी एक बार चख कर देखो। वाकई ये तो भूख बढ़ा देता है। उसने तेल, नमक और मिर्च नहीं खरीदी। आज रात तो खट्टी मछली का सूप और भुनी मछली बिक रही है। लाइन पिछले दिनों से छोटी नहीं है। खट्टी मछली के सूप में मछली की हड्डी, साग, टोफू और मशरूम का इस्तेमाल होता है। तेल कम, नमक भी कम। मालिक, हमने जो तेल, नमक और मिर्च जमा कर रखा है वो नाइट मार्केट में बेच सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सेना की रसद में भी काम आ जाएगा। मालिक, पश्चिमी बाजार के मछुआरों ने कहा है कि अब से मछली की हड्डियां और सिर पहले हो परिवार को ही देंगे। उन्हें किसने मजबूर किया था? व्यापार में मर्जी उनकी है, जिसे चाहे बेचे। उन्होंने तेल और नमक का झंझट छोड़कर मछली के लिए अलग रास्ता चुन लिया। भाभी, आज हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं और बच्चे आए हैं। यही तो सादे सूप, क्लियर सूप का फायदा है। तीखा सूप सिपाहियों को खींचता है और सादा सूप पूरे परिवारों को। टांगली टिल्डा, आज सूप वाली मछली और ग्रिल्ड मछली कल के तीखे सूप से भी 20% ज्यादा बिकी है। भाभी, आज का मुनाफा कल से भी ज्यादा है और हमने कोई फालतू खर्चा भी नहीं किया। कल से हम रात के बाजार में 2 काउंटर लगाएंगे, एक हमारा तीखा सूप और दूसरा सादी मछली का सूप। जो लोग तीखा नहीं खाते उनके पास भी विकल्प होगा। मालकिन, हो परिवार की 3 रंगों वाली ईंटें अब सेना की आपूर्ति में शामिल हो गई हैं। माँ कह रही थी कि यह सूप बहुत अच्छा है, तुम्हें भी चखने के लिए कहा है। गू परिवार के पास भी तो रसोइये हैं, क्योंकि वो खाना अच्छा बनाता है। वो कर सकती है तो क्या कोई और नहीं कर सकता? यूनजियो, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? गू परिवार के पास दुकान है, रसोइये हैं, राशन है, तो पूरी गली का व्यापार सिर्फ हो परिवार को ही क्यों मिले? खाना बनाने का मतलब बस एक कड़ाही रखना नहीं है। जाओ पता करो कि हो परिवार अपनी खट्टी मछली में क्या डालता है। यूनजियो टिल्डा, खट्टी गोभी और मछली का सूप भला कौन नहीं बना सकता? बिल्कुल मालकिन। छोटी मालकिन, मछली का सूप बनाने के लिए पहले शोरबा उबालना पड़ता है। सीधे गोभी, अदरक और तांगली नहीं डाल सकते। आखिर है तो वही, गोभी और मछली एक साथ उबालना। देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो तुम जैसा जानती हो वैसा ही बनाओ। इतनी बदबू क्यों आ रही है? थोड़ा और तीखा और नमक डालो। स्वाद को थोड़ा दबाओ। गूजी टिल्डा, आप चक्कर देखिए। ऐसा है, अभी भी कुछ कमी है। आखिर क्या कमी है? गू परिवार के सूप में पहले खट्टापन और महक आती है, बाद में ताजगी। इसमें तो बस खट्टा और तीखापन है। छोटी मालकिन, आप दुकान खोल रही हैं, क्या कुछ दिन और कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, कल ही यून शियांग सूप खुलेगा। छोटी मालकिन, क्या आज ही खोलना सच में सही है? बिल्कुल, लेकिन कल रात वाला सूप तो अभी सही से तैयार भी नहीं हुआ था। यूनजियो टिल्डा, 2 दिन और इंतजार कर लो। दुकान खोलने में इतनी भी क्या जल्दबाजी है? गूजी टिल्डा, आप भी यही सोचते हैं कि मैं उससे कमतर हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। खाना बनाने में सबसे जरूरी है संयम। हो परिवार का नाइट मार्केट भी धीरे धीरे ही सफल हुआ है। तुम फिर उसकी तरफदारी कर रही हो। आज यून शियांग सूप खुल रहा है।
तीखा सूप, मछली का सूप और ग्रिल्ड कबाब सब हैं। पहले 30 ग्राहकों को सफेद आटे की रोटी मुफ्त मिलेगी। सफेद आटे की रोटी मुफ्त? गू परिवार की दुकान है तो कुछ तो अच्छा ही होगा। यूनशियांग सूप खुल गया है, सफेद आटे की रोटी मुफ्त। यूनशियांग सूप। ये स्वाद इतना अजीब क्यों है? भाभी, गू परिवार ने दुकान खोल ली है, उसका नाम रखा है यूनशियांग सूप। वे भी तीखा सूप और मछली बेच रहे हैं और साथ में मुफ्त रोटी भी दे रहे हैं। ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। खैर, जो होता है होने दो। एक ही गली में सिर्फ एक दुकान थोड़ी हो सकती है जो गर्म सूप बेचे। दूसरों का दुकान खोलना डरावना नहीं है। डरावना यह है कि हमें लगा हमें कोई नकल नहीं कर पाएगा। भाभी, क्या आप जाकर नहीं देखेंगी कि वो हमारी नकल कर रहा है? जल्दी, सब कुछ पक्का नहीं है। गू परिवार ने दुकान खोली है। हम टिल्डे, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? कहीं वो हमारे ग्राहक न छीन ले। ग्राहक छीने नहीं जाते, ग्राहक बनाए और संभाले जाते हैं। आज ग्राहकों को खुद ही चुनने दो। क्या तुम्हें लगता है इसका स्वाद हो परिवार जैसा होगा? चक्कर ही पता चलेगा ना। सादे गेहूं के पराठे तो मुफ्त हैं, पर मुझे तो हो परिवार का गर्मा गर्म सूप ही पसंद है। हाँ हाँ हाँ, पहले गू परिवार के पराठे खा लो, रात को हो परिवार के यहाँ सूप पीने चलेंगे। आप सब बेफिक्र रहें, यूनशियांग पॉट में गू परिवार के सबसे बढ़िया चावल और आटे का ही इस्तेमाल होता है। बाहर के स्टॉल से कहीं बेहतर और शुद्ध सामग्री है। यूनशियू, देखो कितने सारे ग्राहक आए हैं। माँ, मैंने कहा था ना कि गू परिवार कम नहीं है। क्या लाल सूप का मसाला जल गया है? छोटी बहू ने कहा था रंग गहरा लाल होना चाहिए। मैंने मिर्च थोड़ी ज्यादा डाल दी थी और आंच भी तेज हो गई थी। और सॉफिश सूप का क्या? मछली की हड्डियों को ठीक से नहीं उबाला गया। ग्राहक बहुत जल्दी मचा रहे थे। परोसने से पहले क्या तुमने खुद चखा था? खाना परोसने से पहले खुद चखना तो बुनियादी बात है। कैसा है? तीखा है? खुशबूदार है? ये तो थोड़ा कड़वा लग रहा है। ये खटास बहुत तेज है, देखने में तो बिल्कुल लाल लगता है। मछली की सौंधी खुशबू क्यों नहीं आ रही? आप लोगों ने आज ही तो दुकान खोली है। अगर स्वाद ज्यादा लगे तो आप ये सादे पराठे ज्यादा खा सकते हैं। पराठे तो अच्छे हैं, पर हम यहाँ पॉट सूप खाने आए हैं। सिर्फ पराठे खाकर थोड़ी पेट भरेगा, इसमें थोड़ा और मीट का स्वाद डालो। मीट का सूप ठीक से नहीं उबला तो इसमें भेड़ की चर्बी डाल दो। यूनशियू, अभी और मत डालो। लाल सूप को अभी रोक दो। ये कबाब ठीक से नहीं सिके हैं, मैं आपके लिए बदल देता हूँ। रहने दो, रसोई वालों से कहो धीरे धीरे पकाएं। खाना जितनी जल्दी बने उतना अच्छा नहीं होता। अगर तुम और छीलोगे तो ये सीख स्क्यूअर्स चॉपस्टिक्स बन जाएंगी। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि गू परिवार की दुकान कैसी चल रही है। अगर देखना है तो जाकर देखाओ। जा तो सकते हो, पर हंगामा मत करना। 3 चीजें ध्यान से देखना। क्या सूप का आधार ठीक है? क्या ग्राहक वापस आएंगे? अगर किसी ग्राहक की तबीयत खराब हो तो मुझे सबसे पहले बताना। तमाशा मत देखना। भाभी, वे तो बिल्कुल हमारी नकल कर रहे हैं। नकल तो करते रहें, पर ग्राहक निर्दोष हैं। खाना बनाते समय ग्राहकों के पेट से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं समझ गई। तुम्हें डर है कि गू परिवार मुसीबत में है? जल्दीबाजी में दुकान खोलने से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। भाभी, यूनशियांग पॉट में सब गड़बड़ हो गया है। लाल सूप कड़वा हो गया है, कबाब ठीक से नहीं पके हैं, कुछ लोगों का पेट खराब हो गया है। सच में मुसीबत आ गई। युए, गुनगुना पानी और सूप का स्टॉक ले आओ। माँ, आप साफ कटोरे ले आओ। शियाओ चुवान, रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये कबाब अंदर से कच्चे हैं। इसे परोसा कैसे गया? मेरा सूप तो खट्टा और चिपचिपा है। आप सब परेशान न हो, आज दुकान का पहला दिन है। भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई है, हम तुरंत बदल देते हैं। बदलना समस्या नहीं है, समस्या यह है कि बिना पके खाना परोसा गया। कबाब की सर्विस बंद करो, सारा फिश सूप वापस लो और स्वाद की दोबारा जांच करो। कबाब की सर्विस रोक दी तो ग्राहक और ज्यादा चले जाएंगे। अगर ऐसा ही खाना परोसा तो लोग और भी ज्यादा चले जाएंगे। रास्ता दीजिए, हो परिवार की तरफ से सूप आया है।
जियांग तांगली, तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? मैं तो यहाँ ग्राहकों के पेट को आराम पहुँचाने आई हूँ। जिन लोगों ने भारी और तीखा खाना खाकर असहज महसूस किया है, वे पहले ही आधा कटोरा सादा सूप पिए। अरे गु साहब, उद्घाटन में गलती हो गई, समझ सकते हैं, पर आगे से चख कर ही परोसिएगा। आज गु परिवार की तरफ से तैयारी में कमी रह गई, आप सभी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ सब वापस कर दो। यून शियू, इस मामले में कंजूसी नहीं करनी। दीदी, एक सच कहूं, शायद आपको बुरा लगे। कहो, आप मुझसे नहीं हारी, आप जल्दबाजी से हारी हैं। भाभी ने वाकई लिख लिया, रास्ते में ही लिख रही थी। जो खाना मुंह में जाए वो साफ होना चाहिए, हर कड़ाही का स्वाद एक जैसा रहना चाहिए। ग्राहक खाकर दोबारा आए तभी उसे असली स्वाद कहते हैं। सही कहा जियांग तांगली, फिलहाल के लिए तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, मैं तो इस गली के हॉटपॉट के कारोबार को बचा रही हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी की तबीयत खराब हो। भाभी, तो क्या वो आगे फिर हमारे ग्राहक नहीं छीनेगा? छीनेगा तो फिर उसे तरीके क्यों बता रही हो? नियमों के साथ प्रतिस्पर्धा करना ही व्यापार है, बिना नियमों के लड़ना ग्राहकों का ही नुकसान करता है। तुम पूरी गली के खाने के नियम तय करना चाहती हो बेफू, अब तुम ये सब भी समझने लगे? कुछ अनहोनी हो गई है। मोर्चे का रसद का रास्ता कट गया है, पूरी तरह से नहीं। उत्तरी दिशा में रसद ले जा रहा दल बर्फबारी में फंस गया है। अग्रिम सेना और रसद रक्षक दल मदद के लिए निकल रहे हैं। कितनी रसद चाहिए? जनरल के घर से रात भर में तैयार करवानी होगी। बेस मसाले की ईंटें, सूखी सब्जियां, बिस्कुट और सूखा मांस, जितना हो सके उतना। अरे पर सब लोग अभी काम खत्म करके फ्री हुए हैं। मैं सब्जियां काट सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। सैन्य रसद की कड़ाही चढ़ानी है, मुझे भी सेना के साथ जाना होगा। कब निकलना है? कल सूरज उगने से पहले। तो आज रात ही सब तैयार कर लेते हैं। तुम मुझे रोकोगी नहीं? तुम अग्रिम सेना के कमांडर हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए, मैं यहाँ का मोर्चा संभालूंगी। तुम आगे का रास्ता देखो, हो परिवार का हॉटपॉट साथ ले जाओ। मेरे लौटने का इंतजार करना, तुम्हारे हाथ की बनी पहली कटोरी सूप पीने के लिए। लाल मसाले वाली ईंटें कसकर रखना, साफ सूप और खट्टा सूप अलग अलग रखना। सब्जियां 5 लोगों के हिसाब से एक हिस्से में, बिस्कुट को अच्छे से सेक लेना। आटा और अनाज बराबर दाम पर हिसाब में रखना। ठीक है, यून शियांग पॉट के बावर्ची भी मदद कर देंगे। खाना चखना नहीं आता तो क्या हुआ, सब्जियां तो काट ही सकते हो। हाँ, काटना आता है। जो जुओं के पास जाओ, वो आटा गूंद लेगा। ली के पास जो काम कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी पूरी दी जाएगी। हो नायिका, सैन्य रसद के काम को आपातकालीन कार्य में दर्ज करो। पहली खेप सूरज उगने से पहले भेजनी है। अग्रिम सेना पहले ही पैकिंग कर रही है। क्या ये पहली टीम के लिए काफी है? नहीं, कम है। पहली खेप तुम ले जाओ, दूसरी खेप सूरज उगने के बाद भेजेंगे। तीसरी खेप दोपहर के बाद निकलेगी, जब तक रास्ता साफ नहीं होता। कड़ाही नहीं रुकनी चाहिए। मैं रसद का दल वापस सुरक्षित ले आऊंगा। ये 3 छोटी ईंटें हैं, ये खास तुम्हारे लिए। बाकी ईंटें तो सेना की हैं, ये तुम्हारी अपनी हैं, इन्हें संभाल कर रखना। मैं लौटकर तुम्हें लौटा दूंगा। लौटाने की जरूरत नहीं, वापस आकर साथ में सूप पी लेंगे। भैया, ये मैंने खुद पैक किया है, धागा 2 बार लपेटा है। ठीक है, मेरे वापस आने तक नाइट मार्केट की जिम्मेदारी तुम्हारी। अपनी ताकत से ज्यादा जोर मत लगाओ। हो जिंगहान टिल्डा, आगे का रास्ता तुम्हारे हवाले। पीछे की कड़ाही टिल्डा तुम्हारे हवाले।
ये रास्ता कल रात से भी ज्यादा मुश्किल है। अनाज की गाड़ियां संभालना और भी कठिन है। शुक्र है कि मसाला ईंटें हल्की हैं, खुले मसाले लाते तो रास्ते में ही बिखर जाते। काफिले को बिखरने मत देना, रुको, पहली कड़ाही तैयार करो। ये सूप वाकई असरदार है, खटास ने पूरी तरह जगा दिया। सूखे बिस्कुट चबाने से तो कहीं बेहतर है। हो बाइफू टिल्डा, तुम्हारी पत्नी की ये ईंटें सच में रास्ता बचा रही हैं। वो बहुत सोच समझकर काम करती है। हा 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 टिल्डा, अब उसकी तारीफ करो, वो कुछ नहीं छिपाएगी। हा हा हा, मैं तो बस सूप पी रहा हूँ। अनाज रक्षक दल, 2 दल आगे जाकर पता लगाओ, पीछे वाले कड़ाही संभालो टिल्डर जी। अनाज की गाड़ी बर्फ की खाई में फंस गई है। लोग सुरक्षित है टिल्डर, अनाज भी बचा हुआ है। पहले गाड़ी खींचने से पहले लोगों को सुरक्षित करो। पहले सूप पी लो, फिर बात करेंगे। आधा अनाज उतारो, छोटे हिस्से में बांट दो। रस्सी वाली टीम गाड़ी खींचे, पिछली टीम कड़ाही देखे। तुम्हारे वापस आने तक वैंगार्ड टुकड़ी में फिर से जान आ गई है। पहले अनाज वापस ले चलो। अनाज की गाड़ी चल पड़ी है। ये तुम्हारे लिए नहीं बचा है, ये तुम्हारा खुद का है। अब इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं ये सूप ताउम्र याद रखूंगा। हो परिवार की वर्कशॉप को याद रखूंगा। हा हा हा, हो मैडम को याद रखना। टांगली, तुम भी पियो। जिंघान की चिंता है, उसकी भी और अनाज की गाड़ियों की भी। हो मैडम, यून शियू ने कहा है, गु परिवार का बावर्ची। आज सब तुम्हारे निर्देशों पर चलेगे। क्या ये बड़े भाई का पत्र है? सब सुरक्षित है टिल्डर, ठीक है। अगर और देरी हुई तो अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो टुकड़ों में चलो, हल्की गाड़ियां पहले निकालो। भारी गाड़ियां पीछे से दबाव बनाए रखें। हो जिंघान। हो मैडम ने कहा है, सोंगलिन ढलान पर हल्का सूप और खट्टा सूप ज्यादा इस्तेमाल करना। लाल सूप मसालेदार, एक बार में ही खत्म मत करना। उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमने फिर से अपनी ईंटें किसी और को बांट दी तो वापस आकर 3 कटोरे हल्का सूप पीना पड़ेगा। हा हा हा, समझ गया। जनरल अनाज का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम ये रास्ता सफलता से पार ले गए तो वैंगार्ड का कैप्टन पद पक्का तुम्हारा है। पहले अनाज का रास्ता साफ करो। अब जब भी मैं ये कागज की पुड़िया देखता हूँ मुझे तसल्ली मिलती है। शिविर में वापस लौटने के बाद मैं हो परिवार के नाइट मार्केट में एक असली गर्मा गर्म कड़ाही का सूप जरूर पीऊंगा। पहले अनाज की गाड़ी वापस ले चलो। आगे का रास्ता तलवार से भी सुरक्षित होता है और एक कटोरे गर्मा गर्म सूप से भी। अनाज शून्य। लकड़ी के फट्टे लगाओ, आधा राशन उतारो। दाएं और बाएं वाली टीम रस्सियां मत छोड़ना, अनुशासन बनाए रखो। हो बेफो, तुम्हें वाकई वापस आ जाना चाहिए था। मैं वापस आ चुका हूँ। हा 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 हा। सच में पहुंच गए, राशन पहुंच गया। मैं पीछे का मोर्चा संभालता हूँ, तुम आगे का रास्ता देखो। ये रास्ता सुरक्षित हो गया है।
जनरल, उत्तरी रास्ते का सारा राशन शिविर में पहुंच गया है। रसद टीम के सभी सदस्य सुरक्षित वापस आ गए हैं। मुख्य राशन सुरक्षित है। हो जिंगहान, विस्तार से बताओ। उत्तरी ढलान पर पहले लोगों को संभाला, फिर गाड़ियां धकेली और चीड़ के जंगल वाली ढलान को टुकड़ों में पार किया। रास्ते भर फट्टे लगाकर राशन उतारते रहे और खट्टा सूप पीकर खुद को ताजा रखा। लाल मिर्च वाला सूप सबसे ठंडी जगह के लिए बचाकर रखा था। सूप के मसालों की कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई? पहली खेप में 216 ईंटें लगी, बची हुई 74 ईंटें चौकी पर जमा कर दी गई हैं। हो नियांगजी ने बारीकी से सिखाया है और तुम्हें भी सब अच्छी तरह याद है। जनरल, हो जिंगहान का इस यात्रा में निर्णय सटीक था, प्रबंधन बेहतरीन था और रसद का उपयोग भी सही रहा। मैं उन्हें अग्रिम सेना का अधिकारी श्याओवे बनाने की सिफारिश करता हूँ। मैं भी सहमत हूँ। अगर हो बैफू ने पहले लोगों को और फिर गाड़ियों को न संभाला होता तो राशन की टोली इतनी व्यवस्थित रूप से वापस न आती। हो जिंगहान, क्या तुम अग्रिम सेना का अधिकारी बनना स्वीकार करोगे? जी, स्वीकार है। आज से हो जिंगहान अग्रिम सेना के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही सर्दियों में राशन की सुरक्षा और गर्म भोजन की आपूर्ति का काम भी देखेंगे। ये जीवन सिर्फ मैंने अपने दम पर तय नहीं किया है, ये तो उसने अपनी मेहनत से एक एक कड़ाही पकाकर बनाया है। भाभी, भैया अधिकारी बन गए। अधिकारी? भैया अब अधिकारी हैं। हमारे हो परिवार से कोई अधिकारी बना है। तांगली, तुमने तो अपने पति को वाकई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हाँ 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 भाभी। मेरे भैया अब सिर्फ एक गरीब घायल सैनिक नहीं रहे, वे कभी भी केवल गरीबी और जख्मों तक सीमित नहीं थे। माँ, ये खुशी का मौका है। भैया, हो अधिकारी। गला खराब हो जाएगा। आज की परवाह नहीं, आज चिल्लाने दो। अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने कहा था न कि वापस आकर मेरे हाथ का बना पहला सूप पियोगे। कैसा लगा? घर जैसा महसूस हो रहा है न? भैया, आप तो अब बहुत रोमांटिक हो गए हैं। हो अधिकारी, भविष्य में रास्ते और भी लंबे होंगे। तुम्हारी कड़ाही जहाँ तक पहुँचेगी, मेरा रास्ता वहीं तक सुरक्षित रहेगा। भैया, आज सच में बहुत रौबदार लग रहे हैं। फालतू की बातें मत करो। भैया तो हमेशा से ही रौबदार थे। इस बार उत्तरी रास्ते पर राशन का सुरक्षित पहुंचना, मसाले की ईंटें, सूखे मेवे और रोटियों का बड़ा योगदान रहा। हो परिवार की वर्कशॉप का इसमें बड़ा हाथ है। हमने तो बस कड़ाही का स्वाद उन रास्तों तक पहुंचाया है। तुम्हारी यह विनम्रता अच्छी है, लेकिन इनाम तो तुम्हें लेना ही होगा। हो परिवार के नाइट मार्केट का नाम हो गया है और अब वर्कशॉप भी जम गई है। जनरल का दफ्तर तुम्हें बाजार में एक दुकान देता है और तुम्हें सैन्य आपूर्ति के सहयोगी का लाइसेंस भी दिया जाता है। जनरल और मैडम का शुक्रिया। हो परिवार की वर्कशॉप का हिसाब हर 10 दिन में होता रहेगा। हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। हो अधिकारी, अब तुम्हें अग्रिम सेना संभालनी है तो गर्म भोजन की आपूर्ति का भी ध्यान रखना। तुम पति पत्नी, एक कड़ाही संभालता है तो दूसरा रास्ता। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं एक परफेक्ट जोड़ी। हाँ हाँ हाँ, इस बात को भी लकड़ी के तख्ते पर उकेरा जा सकता है। ये राजधानी के शाही व्यापारियों के सम्मेलन का निमंत्रण है। यहाँ की सामग्री सेना की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाएगी। इससे राजधानी का ध्यान आकर्षित होगा। अगर इसे मंजूरी मिल गई तो आगे चलकर सिर्फ उत्तरी सीमा ही नहीं, पूरी राजधानी में इसका इस्तेमाल होगा। क्या तुम जाना चाहती हो? और तुम? अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कैप्टन हो, आपको अग्रिम मोर्चे के शिविर में रहने की जरूरत नहीं है जब तक सैन्य आदेश नहीं आ जाता। मैं पहले तुम्हारी रक्षा करूंगा। कैप्टन हो, जरा जगह का तो ध्यान रखिए। तो फिर हॉटपॉट रेस्टोरेंट का क्या होगा? रेस्टोरेंट वैसे ही चलता रहेगा। शिए गुओलो। वर्कशॉप भी चलती रहेगी। शिए गुओलो, शिए गुओलो। उत्तरी सीमा के पहले हॉटपॉट रेस्टोरेंट का बोर्ड आज लग रहा है। हो परिवार, हो परिवार। वाह, हॉटपॉट तैयार है। गू परिवार के साथ अनाज आपूर्ति का अनुबंध मैंने देख लिया है।
सस्ती दरों पर आपूर्ति और एक तांबे के सिक्के में गर्मागर्म सूप। बाजार भाव पर विशेष कढ़ाई और Subscribe for next part.